हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एडू तंत्रा पे। जैसे कि आशीष सर ने आपको इंट्रो में ही बता दिया है कि कैसे आगे की सीरीज़ चलने वाली है, कैसे आगे के कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ रहा है, लगभग हमारे पास 1 महीना बचा है। तो इस 1 महीने में हमको पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस करना है, प्लस जो टॉपिक्स नहीं है उनको भी कैसे लेकर चलना है, ये सब हम ट्राई करेंगे इस पूरी सीरीज़ में कवर अप करने के लिए। तो हमारी ये सीरीज़ पूरी PYQ थ्रू चलाई जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साइड में कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में कैसे PYQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, सब कुछ बताया जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल में साइंस 1 में ज़्यादा करेंगे, हम साइंस 1 की पहले शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे साइंस 1 होने के बाद साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, धीरे धीरे करके कुछ चैप्टर शुरू करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि डेली एक वीडियो आए और 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट जो भी है साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा पूरी कोशिश रहेगी जैसे आप भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दें। इस सीरीज़ को आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती हो, लग रहा है कि पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो इसे आप लगातार पूरा कंटिन्यू करके फॉलो करिए। बेशक आपको पूरा इससे इंप्रूवमेंट प्लस आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट बोर्ड्स में आपको पक्का दिखाई देगा। इसमें हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी जो भी है सब कुछ शेयर करेंगे लेक्चर के थ्रू। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर शुरू करेंगे हम अपना। तो पहले साइंस 1 से हम शुरू करते हैं। साइंस 1 में जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम साइंस 1 की अगर बात करें, साइंस 1 की अगर हम बात करना शुरू करें, तो पहला जो साइंस 1 का सबसे बड़ा डर बच्चों को लगता है उसमें न्यूमेरिकल में। तो हम न्यूमेरिकल को भी जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल होते जा रहे हैं सब लगातार करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। फॉर्मुला कैसे आया, कैसे डेरिवेशन की कोशिश करेंगे, डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब साइंस 1 में जैसे कुछ हमारे चैप्टर्स है, टोटल मिलाकर 10 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसे आज हम शुरू करके खत्म कर देंगे। जैसे ही लेक्चर एंड होगा आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर कुछ था ही नहीं, जिसे हम फोबिया बना के चल रहे थे कि अरे यार बहुत टफ चैप्टर है, ईजी है, वो जो भी है आज पूरा डर इसका खत्म कर देंगे। सेकंड चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड चैप्टर था हमारा है केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, पूरा केमिकल। फोर्थ चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर हमारा हीट के ऊपर है। नेक्स्ट सिक्स चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सेवन्थ चैप्टर हमारा है लेंसेज के ऊपर। लेंसेज जो आपने 9th में पढ़ा होगा, इसमें मिरर का फॉर्म हम सब कुछ A to Z पूरा कंप्लीट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 1.5 घंटा, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक। उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरा साइंस और मैथ्स मिलाकर 33 चैप्टर्स है। अगर आप 1.5 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 51 आवर में हम पूरा कंटेंट, जितना कंटेंट साइंस 1 का लेकर साइंस 2 का लेकर जितना कंटेंट होगा जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 8 चैप्टर जो हमारा है मेटलर्जी, थोड़ा थियोरटिकल चैप्टर है। 9th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड ना। उसके बाद 10th चैप्टर है स्पेस मिशन। ठीक, जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अगर आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे कभी तो 3 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है जो वो हमारा 4 से 6 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है हमारा जो केमिकल रिएक्शन पूरा वर्ग, यहाँ से आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आपको दिखाई देंगे, वो है 4 से 6 मार्क्स का। और उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्थ का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर के आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ वहाँ करके दिखाई देगा आपको। 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर जब हम करेंगे चैप्टर तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत एक एक कंसेप्ट तो नहीं समझाएंगे, हाँ, लेकिन हर एक कंसेप्ट जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस ओरिएंटेशन में चलेंगे। क्योंकि इतना समय नहीं कि हाँ छोटे छोटे लंबे लंबे लेक्चर बनाकर हम 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हीट चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता। अब इसका न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूमेरिकल हीट चैप्टर जो है हमारा, उसके न्यूमेरिकल्स 1-2 बार आ चुके हैं, ज़्यादा आते नहीं, 3 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 7 से 5, 6-7 पेज का चैप्टर है। जो कुछ नहीं कर पाए ये तो जरूर करके जाए, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। लेंस आपको न्यूमेरिकल बहुत दिखेंगे, डिफेक्ट्स बहुत दिखेंगे, बहुत तरह तरह के डिफेक्ट्स दिखाई देंगे, उसे पढ़ना इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी की अगर मैं बात करूँ, मेटलर्जी आपको 4 से 6 मार्क्स का दिखाई देगा। स्पेस मिशन बहुत ही छोटा चैप्टर तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कुछ कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, अगर जिसको फर्स्ट चैप्टर समझा उसे स्पेस मिशन ऐसा लगा कि बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक, तो अब अगर हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, अगर हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट लेक्चर थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक, तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो पेपर पैटर्न हमारा जो है बेसिकली साइंस 1 का, साइंस 1 साइंस 2 का लगभग सेम ही रहता है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करने की कोशिश करें, पेपर पैटर्न बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट का ए पूरा MCQ आता है। और बता दे रहा हूँ मैं MCQ की हम लोग क्या करने वाले हैं। MCQ का बेसिकली क्या होने वाला है, टेलीग्राम पे टाइम फिक्स कर देंगे हम डेली बेसिस पे। जो चैप्टर आज जिसका लेक्चर यूट्यूब पर आया है उसका आपको 9 या 10 बजे के आसपास हम डिसाइड करके बता देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में बता देंगे आपको। 9 से 10 बजे उसका ही सेम चैप्टर का MCQ आपको दिखाई देगा। MCQ और जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन थे उसके आपको मतलब पेपर व्यू मतलब PDF फॉर्म में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो बेसिकली 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स के होंगे, जिसमें 20 से 25 आपको MCQ मिलेंगे, क्योंकि बच्चे सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, हर चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन MCQ में फंस जाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट बी क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बोला एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस ये दिखते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 10 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो बोलते हैं उसमें ए वाला पार्ट पूरा गिव रीजन है। जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर से गिव रीजन भर भर कर आता है। सेकंड
जो क्वेश्चन है इसमें आंसर द फॉलोइंग आपको दिखाई देगा। बेसिकली छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल मिल जाए, कुछ डेफिनेशन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अब जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड का उसमें जैसे बेसिकली 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको वहाँ पर कंपल्सन है कि 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, वो नहीं, आपको 10 के 10 अटेम्प्ट करना है। मैं बताऊँगा बीच में स्ट्रेटेजीज बताऊँगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किसको कितना टाइम। धीरे धीरे बात, एक बार सीरीज शुरू हो जाए फिर तो अंत तो इसको कर ही देंगे हम अच्छे से। ठीक, आगे जो बी पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी आता है, वो बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा कि आपको 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, देख रहे हैं आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है कि कुछ स्किप करना है। तो जो ये प्रीवियस जितना भी पूरा सीरीज हमारी चल रही है, प्रीवियस PYQ की जितनी भी अगर अटेम्प्ट करेगा, तो फॉर श्योर एक बात तो है कि आपको यहाँ पे 32 33 मार्क्स 40 में से लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमेशा ऐसा है, हमेशा का ट्रेंड है 80 to 85% प्रीवियस ईयर ही रहते हैं। और जो बेसिकली और जो 15% बचेंगी चीज़ें, वो बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे कवर अप करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, इतना तो आपको करके ही जाना है। अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर आप 80% या 90% के आसपास पहुंचने से पीछे जाए। ये सीरीज तीनों तरह के बच्चों के लिए होगी, तीनों तरह समझ रहे हैं। जो बस रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छा खासा सोर्स आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। सेकंड जो मतलब हाँ 4 चैप्टर पढ़ा है, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा ये चैप्टर में, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। थर्ड, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो मतलब ये जिसने ये पूरी सीरीज देखी, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी मैं आपको फॉर श्योर बोल रहा हूँ कि 25 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन में 2 मार्क्स देगा, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देख रहे हैं आप, 8 में से आपको बस 5 अटेम्प्ट करने, सोचो आप 3 ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक फिजिक्स का चैप्टर दिखेगा आपको, एक केमिस्ट्री का दिखेगा, कोई एक फिजिक्स का क्वेश्चन दिखेगा आपको, केमिस्ट्री का। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेविटेशन फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स आ गया, फिर केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, फिजिक्स, फिर ये केमिस्ट्री वाला 8 चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री आ गया। फिर तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कोई, जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ से दिख सकता है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से ये 3 चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का भर करेगी। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बता जाए, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब। और आपको मैं बताऊँ तो ये सीरीज़ में कैसा होगा कि जो भी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम ईडू तंत्र का जो टेलीग्राम रहेगा वहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर लेक्चर के नोट्स जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो सेकंड आपको प्रॉपर नोट्स जो अगर जो बच्चा जैसे थर्ड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट जो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, नोट्स नहीं बनाया, कहीं कुछ नोट्स नहीं, वो उसको रेफर कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, हाँ कुछ चैप्टर पढ़ा कुछ नहीं, वो कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले, हाँ कुछ सोल्यूशन देखना होगा तो प्रॉपर उनको उस फॉर्मेट में रहेगा, आप उसको चॉकआउट कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो उस नोट्स को। तो जैसे पूरा नोट्स तो आपको नहीं, जो फर्स्ट कैटेगरी को पूरा तो नहीं लिखना, सेकंड को पूरा तो नहीं लिखना, थर्ड को भी पूरा नहीं लिखना उनको, लेकिन प्रिंट आउट लेकर वो पढ़ाई कर सकता है अपनी, हाँ प्रॉपर एक नोट्स रहेगा, वो प्रॉपर प्रिंट आउट लेके पढ़ सकता है। तो ये पूरा, और क्विज भी मिलेगा आपको, तो क्विज भी वहाँ पे अटेम्प्ट करना, तो आपका पूरा रिवीजन होगा। अब कमिटमेंट्स तो बहुत कुछ कर दिए, देखते हैं पूरा हम कर पाते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा कमिटमेंट आपसे पूरा करें। लेकिन हाँ, आपको भी यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट अगर आपको बहुत सही लग रहा है, तो आप इस कंटेंट को अगर आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं आपकी, और जैसे अगर मन करे तो लाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन वर्ड आपने बहुत कुछ सुना होगा, फर्स्ट चैप्टर है, हर कोई तो पहला चैप्टर तो पहले से बहुत, मतलब पहला चैप्टर उसको कुछ आए ना आए, तो पहला चैप्टर उसको नाम तो पहले ही पता रहता है। तो ग्रेविटेशन वर्ड की तरह एक और आपने वर्ड सुना होगा, ग्रेविटी। देखो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स होता है। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन। एक और फोर्स होता है रिपल्शन वाला। रिपल्शन तो ये होता नहीं, अट्रैक्शन हर चीज़ को खींचता है। जैसे अगर मैंने बोला अर्थ एप्पल को खींच रहा है, तो जैसे अर्थ एप्पल को खींच रहा है अपनी तरफ, तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन एप्पल बहुत छोटा सा मास है, इसलिए वो उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन अर्थ का दिखाई देता है। ऐसे अगर दो मासेस में से M1 M2 में से अगर एक मास हो जाए हमारा अर्थ और दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, उस फोर्स उस फिनोमेना को हम ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे दोनों ही बॉडी अलग अलग है, जैसे कोई भी बॉडी हो, पेड़ मान लो, कोई ह्यूमन बीइंग मान लो, तो हम उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। बस इतना सा फर्क जानना है। हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा A to Z हम पढ़ने की कोशिश करें। तो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे कि हम शुरू करें मार्च 2019 का पेपर, जैसे कि आप मार्च 2019 का पेपर चेक करें तो देखिए, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहीं कहीं से ग्रेविटेशन का दिख रहा है। बस देखेंगे जब हम एक टॉपिक करते जाएंगे आपको लास्ट में दिखेगा पूरा हर एक कंसेप्ट हमने हर एक प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया। सेकंड आपको दिख रहा है कुछ फ्री फॉल टाइप का कुछ दिख रहा है, बॉडी गिर रही है, बॉल गिर रही है, मेटल का बॉल करेंगे। जी दिख गया आपको, स्मॉल जी दिख रहा है। ऐसे आपको बहुत सी चीज़ें और भी दिखेंगी। मंगलयान दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो फिर वापस आपको रेडियस दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें से दिखेंगी। प्लस अब कहीं ना कहीं तो फिर जी दिख रहा है आपको। ठीक, फिर देखो वहाँ पे बॉल गिर रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना। इस चैप्टर से ना अगर मैं आपको बोलूँ
बोलूँ, न्यूमेरिकल आपको पक्का पक्का 1 से 2 तो दिखेगा ही दिखेगा। और एक केपलर्स लॉ सबका फेमस है कि मतलब कुछ नहीं पूछा तो केपलर्स लॉ 3 मार्क्स का पूछ ले, 3 स्टेटमेंट लिखो 3 मार्क्स लेके जाओ। ठीक, नेक्स्ट गिव रीजन दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है ना गिव रीजन, बेसिकली गिव रीजन के क्वेश्चन से नॉर्मली पूछता नहीं, इस टॉपिक से गिव रीजन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ कभी कभी कैसे होता है कि 2 गिव रीजन के क्वेश्चन आ गए ना, तो 3 क्वेश्चन होते हैं, तो तीसरे में जो तीसरा वाला रहता है ना वो ऐसे क्वेश्चन रिडंडेंट, मैं तो उसे रिडंडेंट बोलता हूँ कि रिडंडेंट टाइप का, तो इसका आप बोगस टाइप का आंसर ले सकते हो, मतलब आपको पूरा मार्क्स मिल भी सकता है नहीं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करो तो ज्यादा बेटर हो। वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके आपको शॉर्ट 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा गिव रीजन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर केपलर्स लॉ दिख गया आपको, केपलर्स लॉ, फिर इसका स्केप वेलोसिटी दिख रहा है, फिर वापस देखो फ्री जी की वैल्यू आ गई, जी देख रहे हो, फिर जी की वैल्यू कुछ तो जी का आ गया, फिर देखो वापस टाइम टेकन आ गया, वेलोसिटी आ गया, देख रहे हो फ्री फॉल। अभी आप पूरा प्रीवियस ईयर ना, मतलब प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो मैं मार्च 2019 से लेकर देखो मार्च 2022 आ गया, देखो यहाँ पे केपलर्स लॉ दिख गया, फिर वापस जी दिख गया। तो एक बार पूरा कंसेप्ट सीखना, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको एक साथ दे देना, लास्ट में आपको पूरा प्रॉपर एक नोट्स मिलेगा। लेक्चर नोट्स तो अलग से मिलेंगे, प्लस हैंड रिटन नोट्स अलग से मिलेंगे, अगर किसी को प्रिंट आउट लेकर पढ़ना रहेगा तो वो उसे लेकर पढ़ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आगे वापस देखो, वापस जी की वैल्यू का कुछ आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट वापस केपलर्स लॉ आ गया, नेक्स्ट देखो स्केप वेलोसिटी आ गई। तो अभी मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूँ, कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट फिर जी आ गया, देखो नेक्स्ट 5 kg 49 न्यूटन, ये सब चीज़ें आ गई। तो यही सब सेम चीज़ें आपको रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक, और जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आप मास आ गया, वेट आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो आप फिर वापस से मास के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब आयरन का फ्री वाला क्वेश्चन आ गया, देखो केपलर्स लॉ। तो आप जैसे कि अभी मैंने पूरा आपको हर प्रीवियस ईयर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको एक लॉजिक बैठ गया, हाँ ठीक है मुझे ये टॉपिक से प्रिपेयर करना है। अब सब टॉपिक्स नहीं पढ़ना है कि आप सोचोगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, नहीं, प्रीवियस अब लास्ट 1 महीने आपको बस प्रीवियस ईयर पूरा खत्म कर डालना है, तो पूरा चार्ट डालना है। ठीक, तो हम ना कि इमोशंस में बहेंगे, हम पूरा एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, मतलब ऐसे टॉपिक आया कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक को पूरा A to Z पढ़ लेंगे, आपको टॉपिक भी आ जाएगा, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे, इससे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करें, लास्ट में आप देखोगे आपको सब क्वेश्चन हो चुके। तो इसी के थ्रू हम पूरा लेक्चर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेक्चर होगा हमारा, ये लगभग आपको दिखेगा 1.5 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा। आज थोड़ा सा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा लग जाए, ठीक, धीरे धीरे हम कॉप अप होंगे तो जल्दी से जल्दी 1-1.5 घंटे में सभी मैथ्स के भी और इसके भी सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्व मिलेंगे। तो एक अच्छे से कोड के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर कि हमको कभी भी अगर कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो हमको हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे अब आपने आने वाले 1 महीने में आपके पास 1 महीना, तो ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह रहे हो, आज उसने बोल दिया वो क्वेश्चन करना, कल उसने बोल दिया वो क्वेश्चन करना है, परसों उसने बोल दिया, तो नहीं, ऐसे भावनाओं में नहीं बहना है। देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि इस साल नया कुछ आ जाएगा, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको क्या करना है, मूव विथ स्ट्रेटेजी करना है, नॉट विथ इमोशंस। इमोशनल फूल नहीं बनना है हमको, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाने की, हाँ भाई मैं इतना पढ़ने वाला हूँ, अगर मैं अध्यापक सैम सर से पढ़ने वाला हूँ तो मैं पूरा का पूरा उनसे ही पढ़ने वाला हूँ। ठीक, 1-2 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। वैसे आपको देखना कि आगे की सीरीज आपको कैरी ऑन करना है। देखो मेरा जो लेक्चर है वो बस 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक, मैं जैसे स्लो स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक ही स्पीड से देखिए, हर एक प्रॉपर सोल्यूशन देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक, जैसे जो बच्चे फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे जो आता है तो एक बार खुद से सॉल्व, वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, अगर सॉल्व हो गया बात खत्म, आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर है, और नहीं हुआ तो एक बार वापस से सोल्यूशन देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस एकदम फॉलो रखिए, आपका पूरा ये कंटेंट पूरा एकदम, जो साइंस 1 साइंस 2 का डर है, जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 का डर है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे हम सीरीज में कुछ चीज़ें और भी एड ऑन करते रहेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि फरवरी 29 तक सब चीज़ें खत्म हो जाए, मतलब लास्ट वीडियो ट्राई करें फरवरी 29 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम पूरा लगे पड़े हैं एग्जाम के टाइम पे आएंगे तो छोटी मोटी वीडियोस लेके आएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी की वीडियोस रहेंगी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये सीरीज पक्का गारंटी है पूरा जाने वाली, पूरा 33 चैप्टर्स आपको साइंस 1 साइंस 2 को मिलाकर है, सभी कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आप बस आए हो तो पूरा भरोसा दिखाना है, हम एक एक चीज़ कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक, तो आप बहुत हो चुकी है, लगभग 16-17 मिनट इसी में चला गया, तो हम अब शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ श्री गणेश करते हैं इस सीरीज़ का रिवीजन थ्रू PYQ का सीरीज़ का श्री गणेश करते हैं, जय श्री राम करते हैं, पूरे जोश के साथ ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है जो ग्रेविटी, जिसका इंट्रो मैंने अभी थोड़ा बोल दिया कि जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी सबने पढ़ा होगा ना, तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ है कि हाँ ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन मामा आए थे ना अपने, एप्पल गिरा, ये सब गिरा, तो ये सब बात में ज़्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक, तो हम सीधा शुरू करते हैं मेन टॉपिक। जैसे अगर मैं इस चैप्टर में आपने देखा होगा प्रीवियस में, जैसे मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले कि कौन से मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँ आपको, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक, जितना हम ये टॉपिक करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पूरा करने वाले। जैसे पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, केपलर्स के लॉ। सेकेंड टॉपिक अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो भी हो। थर्ड आपको दिखेगा अर्थ ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी देखते हैं ना वो दिखेगा आपको। फोर्थ टॉपिक आपको दिखेगा नेक्स्ट मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन पूछता है कभी मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अभी इसके पीछे हम थोड़ी बातें करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, ज़्यादा टाइम मुझे भी किसी का लेना नहीं है।
काम क्लियर करके एकदम फर्स्ट चैप्टर पूरा एकदम 1.5 घंटे के अंदर निपटा देना है। सेकंड नेक्स्ट उसको फ्री फॉल के भी अपने न्यूमेरिकल देखिए, 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल आपको भर भर के दिखेंगे। मैं कैसे करूँगा, पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर जितने क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ में आप चाहते हैं तो उसको याद भी करते हैं, मैं समझाऊंगा भी, याद करवाने की भी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 6 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्केप वेलोसिटी, आपको दिखेगा क्वेश्चन यहाँ से भी, स्केप वेलोसिटी से भी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, प्लस कितने कंसेप्ट उसको वो ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम अपना शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है टॉपिक नंबर 1, केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ सबने सुना होगा, सबने एक बार पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते कि केपलर्स थे कौन, क्या थे। तो एक साइंटिस्ट थे ब्राहे नाम के ना, उनका नाम था, पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो टाइको बोल सकते हो, टाइको ब्राहे। ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में काम कर रहे थे, उनके अंडर हमारे जो जोहानस केपलर थे वो उनके अंडर काम कर रहे थे। ठीक, जब ये हमारे भाषा में बोला था निपुर गए, जब ये मर गए तब केपलर्स ने पूरी जिम्मेदारी ली। और ये जितने भी केपलर्स के लॉ, तीनों लॉज आपने पढ़े होंगे, ये तीनों भी लॉ ऑब्जर्वेशन के बेस में, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक, जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे फिजिक्स में तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा इनका कुछ इसके लिमिटेशंस भी थे, तो हम लिमिटेशंस पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो केपलर्स ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। अब केपलर्स बोलते क्या है, केपलर्स कुछ चीज़ें बोलते हैं और इसको एक लॉ बना देते हैं। ठीक, तो लॉ का मतलब एक नियम होता है कि जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन हाँ ये बहुत ही फैक्चुअल है। जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस है ना, न्यूटन के 3 लॉ बोला था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अभी उसको डिस्कस नहीं, कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। तो आप केपलर्स की तरफ बढ़ते हैं। केपलर्स जो थे उन्होंने 3 लॉ बोला, मैं एक एक पहले समझाऊंगा, फिर उसके कैसे कैसे स्टेटमेंट्स लिखने आपको बताऊंगा, फिर कितने क्वेश्चन कैसे आए, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो बताऊंगा। ठीक, तो केपलर्स ने बोला क्या कि जो हमारा सन होता है उसके आसपास जो हमारा प्लैनेट या कोई अर्थ बोल दो आप, कोई प्लैनेट घूमता है तो वो कैसे घूमता है उसके बारे में उसने बताया। ठीक, अब उसने बोला क्या कि जो हमारा पाथ जो फॉलो करता है कोई प्लैनेट सन के अराउंड, सन कहाँ पे होता है, फोकाई। अब फोकाई वर्ड बोलना चाहे, फोकस होता है, फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई। ठीक, फोकस बोलते हैं ना, एलिप्स आपको 11th में एलिप्स पढ़ाया जाएगा। एलिप्स बेसिकली आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो जो म्यूजियम होते थे ना, उसमें देखो स्लैब जो होते थे वो कैसे थे, ऐसे सर्कुलर टाइप में होते थे। क्यों, स्ट्रेट क्यों नहीं बनाता था, स्ट्रेट बनाने में उसको आसानी होगी ना, पतरा डाल देता, क्यों नहीं डाल देता, क्योंकि बेसिकली उनको साइज बहुत बड़ा होता था। अब साइज बड़ा है तो आवाज़ गूंजनी चाहिए ना, वो कैसे, जहाँ पे ना हमारे महाराज या जो भी बोलते थे, आपने देखा होगा सीरियल्स में, तो कैसे गूंजती थी। यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज़ किया जाता कि जो ऊपर का जो डोम होता था ना, उस पर लड़के प्रॉपर और साउंड रिफ्लेक्ट करे, प्रॉपर और साउंड वहीं पे पहुंचे तो पूरे म्यूजियम में घूमे। ये कंसेप्ट होता है फोकस फोकाई का, जो आपको पढ़ना नहीं। तो वो बेसिकली फर्स्ट लॉ में ये बोला था कि जो हमारा सन है वो किसी फोकाई पे हो, यहाँ पे हो, जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है किसी पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में वो घूमता है। अब उस ऑर्बिट का जो शेप होता है, उसने बोला एलिप्टिकल, जो हमने बात किया ना, एलिप्स का शेप होता है, और सन कहाँ पे था, फोकाई पे। तो उसने एक स्टेटमेंट बोला, उसने क्या बोला, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। एलिप्स के शेप में उसका ऑर्बिट ना, ऑर्बिट तो पाथ फॉलो कर रहा है प्लैनेट, ये हमारा जो प्लैनेट है पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक, तो उसने बोला द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो सन कोई ना कोई फोकाई है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, 1 मार्क्स पक्का, 40 में से 1 मार्क्स आपको ये देके जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकंड, उसने सेकंड में देखो क्या बोला, सेकंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो एलिप्स हमने बता दिया, सन यहाँ पे था, उसने ये बोला कि जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट कोई प्लैनेट मान लो आप, ए बी डिस्टेंस तक गया, सेकंड प्लैनेट बोला मैंने सी डी तक गया ना, एक मिनट, सेकंड प्लैनेट हो गया, थर्ड प्लैनेट। उसने क्या बोला उसने कि जो लाइन होती है, जो सन, ये सन और वो प्लैनेट को ज्वाइन करती, वो लाइन स्वीप मतलब झाड़ू मारना ना, ये लाइन देखो ऐसे गई, ऐसे स्वाइप होगी, इतनी स्वाइप होगी ना, तो कुछ एरिया कवर करेगा। ये जो लाइन है कुछ एरिया कवर करेगी ना। सेकंड, ये भी लाइन है जो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, ये भी कुछ एरिया कवर करेगी। नेक्स्ट, थर्ड, ये जो था ये भी कुछ एरिया कवर करेगी ना। तो इसने बोला कुछ टाइम भी लगता होगा ना उसको कवर करने में, तो मैंने जैसे माना 1 घंटा, 1 घंटे में प्लैनेट यहाँ से आ गया, सेकंड घंटे में यहाँ से आ गया, फिर 1 घंटे में यहाँ से आ गया, तो पूरा टाइम जो था सबका 1 ही घंटा। मैंने माना कि ए पे था प्लैनेट, बी पे गया, टोटल 1 घंटा टाइम लगा। ये यहाँ पे था सी से डी पे गया, 1 घंटा, फिर लगा 1 घंटा, तो हर जगह उसको 1 ही घंटा लग रहा है। लेकिन अब देख, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, डिस्टेंस कुछ अलग ट्रैवल कर रहा है ना। उसने बोला नहीं, जो जितना टाइम, उनको जो टाइम लगा, जो उनको टाइम लगा ए टू बी जाने में, सी टू डी जाने में, और आप बोल दो इसको ई टू एफ जाने में ना, इसको कुछ टाइम लगा। तो इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस D1 किया होगा, D2 किया होगा, D3 किया होगा ना, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसने बोला जो लाइन क्या करती है, प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर देती। स्वाइप मतलब झाड़ू मारना ना, स्वाइप गाड़ी पे होता नहीं, डस्टर टाइप जो आगे पानी साफ करता है कांच में। ठीक, स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो मतलब जितना टाइम, जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो इक्वल इंटरवल में उतना ही टाइम, मतलब उतना ही एरिया, इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड में उसने क्या बोला कि जो हमारा
अभी जो प्लैनेट घूम रहा है सन कह रहा हूँ, तो कुछ टाइम लेता होगा ना, उस टाइम को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं ना। अब दो वर्ड है, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन। रोटेशन हम तब बोलते हैं जब अपने ही एक्सेस पे घूम रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ पंखा, पंखा अपने एक्सेस पे घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, जैसे पंखा बोलूँ तो अपने एक्सेस पे घूम रहा है, लट्टू घूमता है अपने एक्सेस पे ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन जब वो किसी और के एक्सेस पे घूम रहा हो, जैसे सन हो तो इसके एक्सेस पे मैं घूम रहा हूँ ना, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो उसने क्या बोला, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, तो उसने क्या बताया, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी होता है, और जो उनके बीच में जो सन है और प्लैनेट के बीच में कोई डिस्टेंस होगा ना, उसने आर माना, और आर को उसने मीन माना। क्यों? अब डिस्टेंस बदलते जाएगा ना, यहाँ गया तो डिस्टेंस बदल गया, तो उसने बोला भाई मीन डिस्टेंस आर बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, इनके बीच में रिलेशन बताया। उसने क्या बोला कि ये जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर मतलब द स्क्वायर, स्टेटमेंट उसने निकाला था, ध्यान से सुनिए, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब समझे, इसने बोला, इसने रिलेशन मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो भी हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आर क्यूब की। ठीक, अब कोई अगर प्रोपोर्शनलिटी यूज है तो हम कांस्टेंट लाते हैं, सबने पढ़ा होगा ना कि इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं हम लोग, ला दिया तो यहाँ पे की कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो टी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका ये थर्ड नियम था। समझा? वापस एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ सभी वापस से। उसने फर्स्ट में क्या बोला कि जो सन और प्लैनेट रिवॉल्व करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन कहाँ पे रहेगा, कोई फोका पे, या तो यहाँ रहे या तो वहाँ रहे। सेकंड में उसने बोला जो सन और प्लैनेट जो लाइन उसको ज्वाइन करती है वो स्वाइप करती है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड में उसने क्या बोला, जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन लग रहा है ना उस प्लैनेट को घूमने, रिवॉल्व होने में सन के अराउंड, वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस उनके बीच में, मीन डिस्टेंस बोला कि अब हर जगह तो डिस्टेंस वेरी होते हैं, तो बोला मीन डिस्टेंस ऑफ द ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब आपको समझा। अब मैं पूरा प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, आपको समझना, नोट्स आपको प्रॉपर आ जाएगा। ठीक, तो मैं पहला स्टेटमेंट को अगर मैं लिखने की बैठूँ, तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट, केपलर्स फर्स्ट लॉ। थोड़ी राइटिंग का एडजस्टमेंट आप कर लेना, थोड़ा सा राइटिंग के साथ दिक्कत है। ठीक, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे। द ऑर्बिट आप समझ रहे हैं, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, किसका, प्लैनेट का ऑर्बिट, इज एन एलिप्स, ठीक, विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई, कोई भी चाहे इधर हो या वहाँ हो। ठीक, आपको फोकाई के पीछे ज़्यादा जाना नहीं है। ठीक, ज़्यादा उसके पीछे भागिए मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना है कि फोकाई पे होता है। ठीक, फोकाई ने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। ठीक, फोका हो गया। अब सेकंड डेफिनेशन, सेकंड उसका स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट याद रखना। अब जिसमें इसमें अगर मैं कीवर्ड की बात करने की कोशिश करूँ, जैसे अगर मैं कीवर्ड की बात करूँ तो इसमें सन एट वन ऑफ द फोका लिखना जरूरी है एंड एलिप्स। ठीक, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात हो, केपलर्स का जो केपलर्स थे हमारे, सेकंड लॉ उन्होंने देखा। देखिए पूरा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब गैलीलियो थे हमारे जो टेलीस्कोप बनाए थे। पहले लोग ऐसे ऑब्जर्व करते थे, घंटों ऑब्जर्व करते दिखते थे क्या हो रहा है, उसकी के बेसिस पे। तो उन्होंने क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग, क्या, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रहा है ना, स्वाइप्स मतलब झाड़ू बोलते हैं ना, स्वाइप्स, स्वीपिंग करना, स्वाइप्स, इक्वल एरिया क्या कर रहा है, इक्वल, उतना ही एरिया, इक्वल एरिया आपको दिख रहा होगा अलग, लेकिन आप मेजर करोगे ना तो आपको इक्वल एरिया दिखाई देगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अभी डायग्राम देख रहे हो ना, आपको एग्जाम में यही डायग्राम भर भर के दिखाई देगा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, हाँ, ये डायग्राम आपको भर भर के दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट ये होगा सेकंड स्टेटमेंट। अब इसमें बोलने का मतलब उसने जो टाइम लिया होगा, मतलब एरिया जो थी उसके तीनों प्लैनेट के लिए सेम थी। नेक्स्ट आगे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब केपलर्स ने जो थर्ड स्टेटमेंट दिया, क्या बोला उसने, केपलर्स थर्ड लॉ इसको प्लैनेटरी मोशन के लिए बोलते हैं, कि हम इसको लिखेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो उसको बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट के मोशंस के ऊपर उसने बोला था। सिर्फ उसने क्या बोला, देखो थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, समझे ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क, दोनों में फर्क समझ के रखना, नहीं तो रोटेशन लिख देते बच्चे, खुश हुए रोटेशन लिख देते, नहीं, रेवोल्यूशन मतलब उसके अराउंड, और रोटेशन मतलब खुद के एक्सेस पे घूम रहा हो। ठीक, अराउंड द सन इज डायरेक्टली proportional to the cube of the
मीन डिस्टेंस बोला, समझ में आया? मीन मतलब क्या कि प्रॉपर तो निकाल नहीं सकते, उसने बोला मीन डिस्टेंस बोल दिया। मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द, कहाँ से? सन से ना, फ्रॉम द सन। इसी को उसने आर को क्या बोला था? एवरेज डिस्टेंस बोल दिया। टी को टाइम पीरियड, तो उसने बोला भाई टी स्क्वायर जो है हमारा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप के लाओगे ना, ये तो सबको पता होगा के लाते हैं। के की वैल्यू हमको फाइंड नहीं करनी है भाई। आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके ऊपर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन अगर आज तक आए ना तो उसको करा के टाइम वेस्ट नहीं करना। समझिए ये तीनों लॉ समझिए आप, एक बार उसको वापस से रिपीट कर दो। कैप्लास ने फर्स्ट क्या बोला? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोका। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक, यही है स्टेटमेंट। ठीक, अब इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार आप चेक कर लो कि आता है कि नहीं। टाइम पास करा रहे हैं हम पूरा 1.5 घंटे में। ठीक, आपको जहाँ पे क्वेश्चन देख लें, देखो जैसे कि क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ थोड़ा, मार्च 2019 में तो क्वेश्चन नहीं दिखा इसके ऊपर। सेकेंड और मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पे देखिए, देखो आगे डायग्राम, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया देखो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं क्वेश्चन? 3 मार्क्स का है पूरा। मैं खुद से घर पे से बनाकर नहीं ना, ये बोर्ड वाले ने दिया। 3 मार्क्स का तीनों स्टेटमेंट देखो क्या बोला? ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉ। तीनों लॉ स्टेटमेंट लिख देने, बात खत्म। नेक्स्ट वापस से और एक और क्वेश्चन देखें, इसमें देखो वापस आ गया ना, कितना निर्लज है, वापस से आ गया। 1 मार्क्स क्या बोला है? राइट द नेम ऑफ अ लॉ शोन इन द फॉलोइंग। कौन सा लॉ है ना? केपलर्स का लॉ है ना, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो केपलर्स लॉ लिख दो। ठीक, सेकंड लॉ लिख दो। आप तीनों लिख सकते हैं प्रेफर, लगभग आंसर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक, ये कोविड वाला पेपर है ना 2021 वाला, वो जो बच्चे फेल हो गए थे ऑनलाइन में, जब किसी माल फंक्शन करते हुए पकड़े कुछ होते, तब उनको ये पेपर वापस देना पड़ा। मार्च 2022 में आप देखेंगे वापस से आ गया। देख लो कितना निर्लज है, बार बार है। मतलब समझ लो आप कितना इंपॉर्टेंट है। क्या पता इस बार भी आ जाए, हमको पता नहीं। हम उस टॉपिक को पढ़ के रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने। ठीक, 5 मिनट दोगे पूरा स्टेटमेंट याद हो। कंसेप्ट समझ गए आप? कंसेप्ट समझ गया अगर तो वो समझ में आता है। उसने ऑब्जर्वेशन के बेसिस से बोला था। ठीक, देख लो वापस से आ गया, कितने? 3 मार्क्स वापस से लॉ लिखना है। देखो वापस से आ गया 3 मार्क्स। देखो एक बार हो गया, देख ली, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार तो ऐसे ही आ गया, 4 बार आ गया। आपको दिखाई दे रहा है? 3 बार तो डायग्राम से पूछ लिया, एक बार स्टेटमेंट में, 4 बार क्वेश्चन आ गया और 3 मार्क्स दिखे ही जा रहा है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक की बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 स्लाइड बढ़ा के मैं रख लेता हूँ। ठीक, अब सेकंड टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मिनट, हाँ शुरू करता हूँ। सेकेंड टॉपिक शुरू करता हूं मैं। टॉपिक नंबर 2 आ गए हमारे न्यूटन भाऊ। न्यूटन मामा बोले, भाऊ बोले, मेरे को तो मामा बोलने मजा आता है। ठीक, न्यूटन्स यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में हर जगह से एक्सेप्ट है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स है ना हमारा, स्पेस वेस सब में ये एक्सेप्ट है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इतना नहीं देता ग्रेविटेशन आपको टेंशन, बस एक बार सीखो, कंसेप्ट समझो, लगा दो सब। ठीक, अब इसने क्या बोला? अब इसने ये बोला, एक स्टेटमेंट बोला इसने। पहले स्टेटमेंट बोला, हम उसकी कहानी सुनते हैं। उसने कहानी में ये बोला कि अगर कोई भी 2 मास है, मान लो M1 M2, तो उसने ये बोला कि ये मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यही अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने क्या बोला कि अगर एक मास दूसरे मास को कौन से फोर्स से गिरता है? F फोर्स से। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? उनके दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे। ज्यादा हुआ तो ज्यादा तेज से कितना प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज्यादा होता है ना ज्यादा। अर्थ किसका एप्पल को ज्यादा है, ज्यादा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में। देखो उनका डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है, मतलब उनका सेंटर से जो निकलेगी, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहां पे पूरा बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बोला कि जो फोर्स है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो न्यूटन भैया ने, जो न्यूटन हमारे मामा थे, उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो फोर्स है, अगर मैं उसको डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलूँ तो, अगर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिटवीन 2 बॉडीज इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ना, स्क्वायर नहीं, गलत, स्क्वायर नहीं लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ देयर
masses and inversely proportional to the square of the distance between them। समझे, ये स्टेटमेंट था। उसने क्या बोला, यहाँ ऊपर अभी हम लोगों ने लिखा ना क्या है, तो इससे हमको क्या प्रूफ है, जो हमारा एफ है, एफ वो किसके प्रोपोर्शनल है, m1 m2 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी अटेंड को आना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग ला दिया जी। अब जी क्या है, ये समझ गया, m1 m2 उसकी मासेस है, आर क्योंकि बीच का डिस्टेंस, फोर्स क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जी क्या है, यही जी है हमारा मेन यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे इसको, ये इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है नॉर्मल टर्म्स में, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया, क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद रखना, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, तो कोई फिक्स वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। तो जी जो है इसकी एक वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। अरे सर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कहाँ से आया, जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे। हमारा फॉर्मूला भी क्या था, F = G m1 m2 अपॉन आर। अगर देखो ना, ये मास भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए, मास 1 kg 1 क्वेश्चन सब 1 1 हो जाएगा ना, तो F = G हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F के इक्वल कब होगा, जब पूरे के पूरे मास 1 के इक्वल। तो मास F की वैल्यू सीधा आ गई ना, क्या होगा, 6.67 × 10⁻⁻11। याद रखना। अब ये जो इसका यूनिट कहाँ से, जरा जी को हम लोग शफल अप करते हैं, F × r², m1 m2 आ गया नीचे। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये तो डिस्टेंस है ना, आर क्या डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर का स्क्वायर हो गया ना। नेक्स्ट मास क्या है, ये m1 m2 है, मासेस है, ठीक, क्या होगा, kg × kg, kg स्क्वायर हो गया ना, यही तो है इसकी यूनिट। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू जो है, अब इसका वैल्यू अगर वैल्यू निकालेगी तो कोई फिक्स होगा ना, तो यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट आ गए, प्यारे से साइंटिस्ट, का नाम याद रखना, हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था, नाम याद रखना, कभी क्वेश्चन बन सकता है, हेनरी कैवेंडिश, याद रखना। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल थ्रू इसका वैल्यू दिया था कि इसकी फिक्स वैल्यू, तो वैल्यू याद रखना 6.67 × 10⁻11। याद रखना, अगर फिक्स वैल्यू तो यही है, कभी कभी 3 भी लिख लेते हैं, नॉर्मली आपको इतना याद रखना, 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻। इसको याद करने की वैसे तो एक ट्रिक है, अगर आप कंफ्यूज हो तो अपनी तरीके से आप याद रखना, याद रहता है सबको नॉर्मली वैल्यू कि 6 कितना हो जाता है, 12, 12 7 + 19, 19 + 30 22 हो जाता है ना, 22 का आधा कितना होता है, 11, यहाँ पे 22, यहाँ पे 11, देख रहे हो 11 आ गया, ठीक। तो यार 10 के बाद 11 ऐसा भी करके आप याद रख सकते हो, तो उसको याद रखना, ठीक। आप समझिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ध्यान रख दो। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के, जैसे पहला क्वेश्चन अभी आपको मैं बताता हूँ, या पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मतलब हर जगह मैंने प्रीलिम्स में आपको दिखाई देगा, ये देख रहे क्वेश्चन, ये समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ से पूछा ये क्वेश्चन। देखो राइट प्रॉपर आंसर इन द अबव बॉक्स, 1 मार्क्स मार्च 2019 में आया था, ठीक। ध्यान रखिए क्या बोला कि मासेस दिया आपको, मास m1 m2 डी दिया है, 3d दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पे डिस्टेंस बदल गया ना, यहाँ पे बच्चे छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पे मास m1 m2, यहाँ पे मास है, मास तो बदल क्या है, डी ना, तो यहाँ पे फॉर्मुला क्या बदलेगा, जरा ध्यान दीजिए, हम फॉर्मुला लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब F जो था हमारा किसके प्रोपोर्शनल था, मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और एंड डिस्टेंस के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। पहले केस में जो F1 था ना, उसमें जो डिस्टेंस था हमारा, डिस्टेंस हमारा क्या था, d था, तो d स्क्वायर हो गया ना r। सेकेंड के केस में जरा ध्यान दो, वो क्या हो गया, 3d हो गया ना। 3d किसके ब्रैकेट में रहेगा ना, 3d, ध्यान देना, यहाँ पे आप 3d स्क्वायर मत लिख देना, तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आंसर। क्या लिखना है हमको, F2 क्या हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, 3d द होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेफोर F इसके प्रोपोर्शनल 1/3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, g तो कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। ध्यान से, ये इसका आंसर, समझा आपको, एकदम सिंपल है, लेकिन कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा दिमाग से यहाँ पे सॉल्व करिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि किसका प्रोपोर्शनल है, इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। एक बार समझ लेना, सो काम खत्म इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टॉपिक से। सेकंड टॉपिक हमारा हो चुका है, ये इतना ही, इसमें इतनी ही बातें थी। नेक्स्ट सेकंड और टॉपिक से क्या क्वेश्चन है, ये तो कर चुके, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, इस पर भी नहीं आया अभी तक। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इसके रिलेटेड कोई, और थर्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा एक जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया। क्या न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान देते। क्या बोला, द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैल्यू बी ऑन द मून।
एज्यूम दैट द अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी पढ़े ही नहीं है ना, जब पढ़ेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन याद है, लेकिन हाँ कभी कभी एमसीक्यू पूछने के चांसेस भर भर के। ठीक, तो हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत क्वेश्चन मिलने वाले। सेकंड थर्ड टॉपिक की तरफ हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। ठीक, लेक्चर कम से कम टाइम में ज़्यादा मिले। स्टार्टिंग का हमारा 15-16 मिनट था उसके ऊपर, तो नेक्स्ट लेक्चर से रिपीट करेंगे, ट्राई करेंगे कि ना हो ऐसा रिपीट, कि अब एक बार पहला लेक्चर तो थोड़ा इंट्रो होना चाहिए ना। ठीक, ध्यान देते हैं। हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड टॉपिक हमारा है ये, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे वैसे वैसे एक टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या बात होगी? ग्रेविटी सबने देखा होगा ना, स्मॉल जी बहुत कुछ सुना होगा, स्मॉल जी। तो अर्थ का भी एज्यूम क्या होगा? अर्थ अपनी तरफ खींचता है तेजी से किसी चीज को, कोई चीज के पास जाती है तो उसको तेजी से खींचता है, सबने पढ़ा होगा कि क्या होता है ना। तो अब हमने यहाँ पे एक वर्ड सुन लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंपल सा अगर मैं मतलब बताने की कोशिश करूँ, ये देखो इसे कोई बाइक चला रहा है ना, कुछ स्पीड पे चल रहा है ना, अगर वो एक्सेलरेटर बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। एक्सेलरेटर बढ़ाना मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ाना ना, मतलब आप क्या स्पीड बढ़ा रहे हो ना, तो स्पीड आपने एक स्पीड बढ़ा होगा, एक बढ़ा होगा वेलोसिटी। स्पीड में क्या होता है? डायरेक्शन की बात करते हैं? नहीं करते। अगर स्पीड का अगर मैं लिखने जाऊँ फॉर्मूला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे मैं बोलूँ? कोई बॉडी है, यहाँ थी, 1 किलोमीटर यहाँ चली, 1 किलोमीटर यहाँ चली, 1 किलोमीटर यहाँ चली, फिर लौट के वापस इसी पॉइंट पे आ गई, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 4 किलोमीटर। लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियली भी यही था, फाइनल भी यही आएगा ना, तो इनके बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पे डायरेक्शन का महत्व होगा ना, तभी तो आपको पता चला आप इनिशियली यहाँ पे रहे, पहले आप कहीं गए होगे, फिर कहीं गए, फिर कहीं गए, फिर कहीं आए, तो आप इनिशियली वहीं पे, मतलब डायरेक्शन का महत्व, लेकिन डिस्टेंस हम ऐसा बोलते नहीं। ठीक, तो रेट मतलब समझो, रेट बदल रहा है किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ना। तेजी से अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ की कुछ ग्रेविटी होगी, कुछ उसकी वैल्यू होगी, तो ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। थोड़ा सा टॉपिक में जाएंगे हम, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारा अर्थ का कुछ खींचने का ताकत है ना। जब वो खींचता है किसी चीज को, तो किसी तेजी घर्षण से खींचता है ना, तेजी से खींचता है, फ्रिक्शन लगता है उसको हवा में, एटमॉस्फेरिक ड्रैग लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्मॉल। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कहीं ना कहीं चीजें वेरी भी होती रहती है। ठीक, अगर इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि जी हमारा डिराइव कैसे, सबने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमारा जो एफ, ये सबने पढ़ा होगा, एफ क्या होता है? एम इंटू जी, ये पढ़ा होगा ना, एम इंटू जी ना। ये जी क्या है? ए कोई जी क्या है ना। हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज क्या हमारा एफ क्या होता है? फादर इज इक्वल्स टू मा होता है ना। न्यूटन, अब मैं न्यूटन लॉ सेकंड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक, पर बस टाइम का मैं ज्यादा आउटपुट निकालना, तो फादर इज इक्वल्स टू मा होता है ना। यहाँ पे जो जी है, यही तो जी होगा ना, अब ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है ना, इसी को ही जी बोला जाता है। एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। ठीक है, फॉर्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से क्या पढ़ा था? एफ क्या था? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, डी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम मान ले, अब यहाँ पे ग्रेविटी की बात में थोड़ी देर पहले, ग्रेविटी क्या होता है? जहाँ पे एक बॉडी अर्थ हो ना, और दूसरी कोई भी बॉडी हो, तो यहाँ पे एक बॉडी को हमने कैपिटल एम मान लिया, मास ऑफ अर्थ, कोई दूसरी बॉडी अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये था ना, नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, 9th में सब जगह पढ़ते हैं। ठीक, अब जरा देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी लिखता हूँ ना, स्मॉल एम है, हाँ स्मॉल एम। ठीक, और ये एम इंटू जी है, तो स्मॉल एम कैंसिल ना, बचेगा क्या? जो हमारा जी होगा किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर ना। आ गया जी का फॉर्मूला। जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आप देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपके ऊपर। आप डी लिखिए, आप आर लिखिए, आपके ऊपर है। ठीक, यूज कर सकते हैं आप, आर भी यूज करें, डी भी, जो आपको प्रेफरेबल लगे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो यूनिट भी तो होनी चाहिए ना उसकी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल जी की यूनिट देखी थी, क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। मास है तो केजी में होगा, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर में होगा ना। ध्यान रखिए। अब ये जो सब बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। ठीक, नीचे का माल ऊपर, हमें हमेशा इसे याद रखना, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे। इसके नीचे कोई माल है क्या? नहीं। तो ये ऊपर है ना, इसके ऊपर है ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी कैंसिल हो गया, कैंसिल। देखिए ध्यान से रखना, ध्यान से, केजी स्क्वायर था, सॉरी केजी स्क्वायर था, तो एक स्क्वायर और एक केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर, तो बचा क्या नीचे? न्यूटन अपॉन केजी बचा। अभी हमने थोड़ी देर पहले था, हमारा जो फोर्स होता है न्यूटन से मेजर होता है ना, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक, अब न्यूटन क्या होता है हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन ना। मास किस में मेजर होता है? केजी में ना। और ये एक्सेलरेशन क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मेजर होता है, केजी कैंसिल। ठीक, तो एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया ना। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड में। रेट ऑफ चेंज टाइम से होता है,
ठीक, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट। तो ध्यान से याद रखना, यहाँ पे कंक्लूजन इससे ये मिलता है कि जो हमारा जी है कैपिटल जी, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और जो स्मॉल जी इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन हो रहा है हमारी बॉडी पे उसको बोलते हैं स्मॉल जी। इसका यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो कि किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड, टाइम का तो सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे आ गया तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके ऊपर डेफिनेशन तो चांसेस बहुत कम है। और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो प्लस उसका डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें मैटर। देखो हम स्पीड जब बोलते हैं ये 4 की स्पीड से भाग रहा है ना, ये 5 की स्पीड से, डायरेक्शन बोलते क्या नहीं, लेकिन जब वेलोसिटी बोलते हैं 4 की स्पीड से वेस्ट की तरफ भाग रहा है, ईस्ट की तरफ भाग रहा है, तब बोलते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू बोल रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन बोलूँ तो हो जाता है वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे बात कर ली पूरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, जरा थोड़ा ध्यान से इसका डेफिनेशन एक बार देख लो। कभी पूछा तो है नहीं, लेकिन क्या पता पूछ ले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो सब चीज़ें क्या हो रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रही है ना, तो उसका डेफिनेशन भी इसी तरह काउंट आउट होता है। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, द एक्सेलरेशन मैंने बार बार बताया था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रही है। अभी वो 5 की स्पीड से भाग रहा है, अभी उसके बाद 6 की स्पीड से भाग रहा है, क्या बदल रहा है ना। अगर स्पीड कम भी उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, नहीं पढ़ना है। ठीक, एक्सेलरेट कर रहा है, बाइक को एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेटर बढ़ा तो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, तो क्या बढ़ा, स्पीड बढ़ा रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब कि कितने टाइम पे बढ़ा रहा है, कितने जल्दी जल्दी बढ़ा, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ना, बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू क्या, सॉरी, अंडर द इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में ना, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, प्रभावित ना, प्रभावित ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स कौन सा, ग्रेविटी अलोन, बस इसी के ऊपर लिखना, बाकी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जैसे एटमॉस्फेयर भी होता है, बहुत सारी चीजें और भी थे, गैसेस होते हैं, ये सब कुछ चीजों को नहीं पढ़ा हम, ग्रेविटी चैप्टर पे इस पे फोकस करेंगे पूरा। ठीक, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अभी हम लोगों ने जी की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले डिराइव की ना, क्या थी जी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे जी की वैल्यू की ना, अभी देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, की ना, जी की वैल्यू की मार्क। तो ये जी की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, जी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी, हाँ याद रखना, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक, दी भी डिस्टेंस होता है। अब हमने अर्थ को माना तो अर्थ की ग्रेविटी में हम लोग मान रहे हैं कि ये आर जो है, ये अर्थ है, उसके सेंटर से लेकर रेडियस हो, अर्थ का रेडियस हो। तो बताओ, अगर अर्थ का रेडियस तो फिक्स ही हुआ ना, अर्थ बदल रहेगा। आज हमारे यहाँ ना अर्थ छोटा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं, अर्थ हमेशा फिक्स रहता है, उसकी मास भी फिक्स रहती है, जी की वैल्यू फिक्स है। अगर सब फिक्स वैल्यू है तो फिक्स ही आएगा ना कुछ, जैसे बोलो 1/2/3 फिक्स वैल्यू ना, नंबर है ना। तो वैसे जी की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले ना, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 6.67 × 10⁻³ लिख लो, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एम की वैल्यू, अर्थ की मास, ये भी फिक्स है, ध्यान रखना। अर्थ की मास की अगर मैं बात करें तो 6 × 10⁻24 kg मास है ना, केजी में मेजर होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे आ गया, अर्थ की रेडियस भी फिक्स है, रेडियस फिक्स है, कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। देखो मैं मल्टीप्लिकेशन को नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा लेक्चर में आप एग्जाम में ऐसे लिख, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा इसमें। ठीक, मैं जेड को भी ऐसे लिखता हूँ, ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ, अभी हर लेक्चर में ऐसे ही रहेगा। ठीक, मेरा दिमाग में ऐसे बैठ चुका है। ठीक, आगे आर की बात हो गई। अब इसकी सब जब वैल्यू पुट करोगे, जब इसमें वैल्यू आप डालोगे ना, सब जी की जगह वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, तीनों वैल्यू पुट, तो आपको जी की एक परफेक्ट वैल्यू होती है, क्या आती है, 9.77 मीटर अपॉन सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, रेट ऑफ, ये ऊपर का मान है, नीचे जाएगा। ठीक, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ऊपर कमाल करके नीचे कमाल करके हमेशा कर लेता हूँ। ठीक, अब जरा ध्यान दो, हम लोग जरा जी पे ध्यान दें। देखो जो जी है, ये ग्रेविटेशन जो फिक्स वैल्यू है, मास पर, इस पर डिपेंड कर रहा है ना। ठीक, तो इसकी 3 तरह के वेरिएशंस होते हैं। जो हमारा जी है ना, वो 3 तरह के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा जी की वैल्यू कैसे कैसे वेरी होती है। पहली चीज, चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पहला वेरिएशन उसका चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अर्थ का सर्फेस ऐसा है, सब बोलते गोल है, चपटा नहीं, अर्थ थोड़ा सा बल्जी टाइप का है, समझो, ऐसे थोड़ा बल्जी, मैं ज़्यादा थोड़ा गलत बना दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा, मतलब समझ रहे हो, ऊपर की तरफ से थोड़ा चपटा चपटा टाइप में। ठीक, ऐसे ऐसे चपटा टाइप में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ठीक, अगर जैसे मैं बोलूँगा थोड़ा बाहर निकला तो रेडियस बढ़ जाएगी ना, यहाँ पे रेडियस कम हो जाएगी ना। तो पहला क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहला चेंज अलॉन्ग, क्या, चेंज अलॉन्ग द
शेप ऑफ द अर्थ। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी फर्क आती है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन कभी कभी वेरिएशन के बारे में, आप बताइए। ठीक, तो पहले उसका शेप के, जैसे अभी मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा ऊपर चपटा है, चपटा होना मतलब सेंटर की रेडियस कम हो जाएगी ना, और यहाँ पे थोड़ा सा बल्जी टाइप का। ठीक, ये बेसिकली बहुत से इसमें फिनोमेना हमें उसको जानना नहीं थी, ऐसा इसका शेप नॉर्मली होता है बल्जी टाइप का, ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमको जानना नहीं है, हमारी सिलेबस के बाहर है, टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक, आगे डिटेल लेक्चर लेंगे तो कभी बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारा जी है, जरूर ध्यान दो, जी हमारा फॉर्मूला ये है ना, आर स्क्वायर है। अब देखो इस टर्म में जब हम कहाँ पे हैं, पोल पे और इक्वेटर पे, जब हम पोल पे हैं तो रेडियस कम हो जा रहा है ना, इनवर्स अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेटर पे बात, रेडियस की वैल्यू बढ़ गई तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी ना। यहाँ पे क्वेश्चन, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो गई, प्रूफ करके बताया, और यहाँ पे हमारा जो पोल है वहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ जाए क्योंकि रेडियस कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद, वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आता, कुछ 9.81 कुछ 9 वैल्यूज याद नहीं रखना हमको। ठीक, हमारे सिलेबस में नहीं है, वैल्यू याद नहीं रखना है। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो चीज़ें ना ज़्यादा जंबल अप हो जाएगी। ठीक, सेकंड अगर मैं बात करने जाऊँ तो चेंज विथ हाइट मतलब क्या। अब हम लोग की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ना, कोई है यहाँ पे अंदर रहता है? नहीं भाई, अंदर नहीं रहते, हम सरफेस पे रहते हैं। ठीक, तो अर्थ जो सैटेलाइट है वो तो बाहर घूम रही है ना, पक्का ना, सैटेलाइट तो बाहर घूम रही है, तो कोई ना कोई हाइट पे घूमती होंगी ना, जैसे हमारा ये अर्थ है, कोई ना कोई हाइट पे घूमती होंगी ना, तो कोई ना कोई हाइट होगी ना, और ये हमारे अर्थ का रेडियस है ना, तो यहाँ पे रेडियस अब बदल गया, आर प्लस एच ना, रेडियस हमारा बदल गया, आर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। अगर ये बढ़ गया, मान लो अगर फिर जी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, इसलिए जब हम अर्थ सरफेस के बाहर निकलते हैं तो हमारी जी की वैल्यू जो होती है घटते जाती है। ठीक, समझिए, हाइट पे जैसे हम जी की वैल्यू, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ना इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल है, तो ये कम होता जाएगा। अब थर्ड केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको थोड़ा समझ गया तो दिमाग आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इधर ध्यान दो, चेंज विथ डेप्थ, हाइट हो गया, शेप हो गया, अब डेप्थ भी आ गया ना, डेप्थ पे चलते हैं। ठीक, अब जैसे डेप्थ अगला अर्थ है हमारा, डेप्थ मतलब अंदर जाना ना, अंदर जाना, अंदर जाना। अब अंदर जाओगे तो रेडियस कम होगा ना, तो अगर मैं बोलूँ रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, पक्का ना। लेकिन जरा एक और बात, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कम नहीं होती, क्यों? तभी तो हम बोलते हैं ना सेंटर पे जीरो जाता है ग्रेविटी, क्यों ऐसे तरह समझने की कोशिश करते। देखो, जब मैंने बोला, वापस एक और बार डायग्राम बना लेता हूँ मैं, एक बार और अच्छे से बना के समझाता हूँ। जैसे हमारा अर्थ है, ये उसका सेंटर है। ठीक, चीज़ें अंदर आ गई, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर आ गया तो एच अंदर आ गया, हमारा रेडियस लेकिन टोटल क्या है, आर है ना, तो ये अंदर आ गया ना, अंदर है तो रेडियस घट गया, तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन देखो ना, इफेक्टिव मास मतलब इतना मास भी अभी इफेक्ट डालेगा ना, जब यहाँ था तो पूरा मास डाल रहा था, सर्थ के सरफेस पे था ना, अब के बाहर था तो भी ये मास इफेक्ट कर रहा था, लेकिन अब अंदर आ गया तो अंदर वाला मास इफेक्ट करेगा ना, ये मास ग्रेविटी में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी करेंगे क्या नहीं। अब बॉडी यहाँ आ गई थी ना, ध्यान से समझो, यहाँ आ गई ना बॉडी यहाँ आ गई ना। ठीक, अगर यहाँ आ गई तो ये मास पूरा इफेक्ट करेगा ना उसको, तो मास की वैल्यू कम हो रही है ना। मैंने माना अगर रेडियस कम हो रही है तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन मास की वैल्यू भी तो कम हो रही है ना, इफेक्टिव मास बोलते हैं इसको। ठीक, ये कम होगी तो जी की वैल्यू घटेगी ना, पक्का घटेगी ना। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है जी की वैल्यू कम होने वाली, क्योंकि मास कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग डेप्थ में जाते तो जी की वैल्यू घटती है। अब जब सेंटर पे क्या होगा, रेडियस जीरो, मास जीरो, तो जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सब कुछ चीज़ें बात करें ना कि जी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डेफिनेशन पढ़ ले, क्या चीज़ें और पढ़ लिया ना। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, और आपको ये तीनों वैल्यू ना थोड़ी लास्ट में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, ये तीनों वैल्यू याद रखने की कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक, ये तीनों वैल्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरा देख लें इसके ऊपर। ठीक, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, कि फर्स्ट लेक्चर थोड़ा मुझे भी स्पीड के बारे में समझना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा लेक्चर वीडियो देखकर ट्राई करूँगा कि इतना बड़ा लेक्चर ना बने। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे जी का जो सवाल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वॉज ट्वाइस एंड इट्स रेडियस हाफ व्हाट इट इज नाउ। क्या बोल रहा है, ध्यान दो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू जी का फॉर्मूला आएगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, सर्फेस ऑफ अर्थ की तरह ध्यान देते हो, क्वेश्चन की तो ध्यान से पढ़ना है। न्यूमेरिकल में एक सबसे बड़ा फंडा क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। व्हाट विद द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस अर्थ के सर्फेस पे बोल रहा है, मतलब आर की वैल्यू आर ही रहेगी, आर प्लस एच नहीं होने वाला। ठीक, इफ इट्स मास वॉज ट्वाइस, मास उसका ट्वाइस हो गया, पहले एम था फिर ट्वाइस हो गया, एंड इट्स रेडियस हाफ हो गया व्हाट इट इज नाउ। तो पहले आर था तो अब बढ़ गया। देखो ध्यान रखो, क्वेश्चन अभी मैं लिखने वाला हूँ गिवन। ठीक, ध्यान से समझना, एकदम प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। देखो कितने मार्क्स का आया था, लगभग 3 मार्क्स का आया था। ठीक, मैं गिवन लिख रहा हूँ, प्रॉपर एकदम गिवन लिख रहा हूँ, ध्यान दो, ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स। ठीक, डेटा से आपको समझा, प्रॉपर नोट्स आएगा, टेंशन मत, सोल्यूशन एक बार देखो। गिवन में क्या बोला, पहले मास m था ना, सेकंड ध्यान देते चलो, पहले मास m था और रेडियस था r, पहले केस में। ठीक, ये हमारा पहला केस था ना पहले। अब उसके बाद सेकंड केस में जो मास हमारा m2 था वो क्या हो गया,
देखो ध्यान, मास ट्वाइस हो गया ना, डबल टाइम ऑफ m1 हो गया। सेकंड, अब जो हमारा r2 है वो कितना होगा, हाफ हो गया ना, पहले जितना उसका हाफ हो गया, ये हमको गिवन था। ठीक, हमको फाइंड क्या बोला भाई, g बताओ। अब g की वैल्यू बताओ, तो 2 फाइंड लिख दिया। ठीक, आप अगर आपको ये लेक्चर इजी लग रहा हो, थोड़ा सा अगर रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। ठीक, देखते हैं जी को जी डैश मान लिया, पहले जी था, अब जी डैश मान लिया। ठीक, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी का फॉर्म हमको पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, लिख देना स्टेटमेंट में आपको। ठीक, जी क्या है, जी की वैल्यू देखते हैं। जी क्या होता है हमारा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट के केस में क्या होगा, जी1, जी मान लो आप, जी1 नहीं मानते, जी मान लेते हैं। ठीक, ये होगा फर्स्ट के केस में। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो हम इसको ठीक, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, G2 मान लेते हैं, इसको G1 मान लेते हैं ना, बेटरमेंट के लिए अपने मान लेते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, तो G2 क्या होगा, ये होगा। लेकिन आपको पता है ना, मैंने तभी बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है ना, यहाँ बदल क्या रही है, ये दोनों चीजें बदल रही है ना, लिख दिया हम लोगों ने फिर। ठीक, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, G1 G2 बाई G1 कर दो आप। अगर कर देते हम लोग G2 की वैल्यू डालें, ये तो फिक्स है, अगर आप उसको नहीं लिखते तो भी चलेगा। ठीक, ऐसे करके लिख दो, क्योंकि फिक्स है ना वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो उसने देना यूनिवर्सल दिया है। ठीक, m1 अपॉन r1 का स्क्वायर, तो ये जी तो कैंसिल हो गया, दिक्कत ही नहीं है। अब जरा ध्यान दो, मैंने फिर बोला था नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे। देखो ये नीचे है, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है, नीचे चला जाएगा। कर लिया। अब जरा हमको रिलेशन पता है ना, ऊपर ही लिखा था रिलेशन, यहाँ ध्यान दो क्या था, m2 था 2m1 और r2 था क्या, r1, ध्यान रखना इस पर। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया 2m1 ना, m2, नेक्स्ट ये कितना था, r1 बाय 2 का स्क्वायर, द होल स्क्वायर है। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक, नेक्स्ट आगे इनटू r1 का स्क्वायर अपॉन m1। ठीक, ये m1 है ध्यान से। ठीक, m1 कैंसिल, ये डायरेक्ट कैंसिल मत करना भाई, होल है, ध्यान रखना। 2 लिखा, r1 का स्क्वायर, अब r1 का स्क्वायर होल है ना, r1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ना। ठीक, फिर नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल, ये जो नीचे का माल ऊपर चला जाएगा, हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दो, यही था, यहां से यहां लिखा G2 अपॉन G1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 क्या हो, 8 हो गया। देयरफॉर G2 क्या हो गया हमारा, 8 टाइम्स ऑफ G1, जो भी वैल्यू G1 की होगी उसका 8 टाइम हमारा क्या था, G2। समझिए ये क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी है ना। ठीक, सॉल्व हो गया तो 8 टाइम, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या लिख देना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ G वुड बी 8 टाइम्स व्हाट इट इज नाउ, ऐसे स्टेटमेंट करके लिख देना, खत्म। 3 मार्क्स। देख रहे हो कितना ईजी है, देखो कितना सम ईजी है, लेकिन आपको पहले सम समझना फिर सॉल्व करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम जरा ध्यान देते हैं। देखो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें जितना प्रीवियस ईयर में है। ठीक, आगे चल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखो एकदम मजेदार। एक्सप्लेन व्हाई वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द, आपको लिख देना स्टेटमेंट प्रॉपर, एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट में। देखो अगर मैं स्टेटमेंट की अगर बात करूँ, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने, क्या लिखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे दी होती है, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी, हाँ स्मॉल जी। तो जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो रेडियस तो कम है, तो ग्रेविटी की वैल्यू भी कम है, लेकिन इफेक्टिव मास का भी केस आया ना, तो आपको प्रॉपरली लिख देना कि क्योंकि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड क्या हो रहा है, विच मीन्स दैट मास जो है डिक्रीज हो रहा है, अंदर जा रहे हैं तो इफेक्टिव मास भी डिक्रीज हो रहा है ना, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या हो रहा है, आर और मास के हमारा जो जी है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, डिक्रीज। थर्ड वाला केस पूछा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देते चलना इस क्वेश्चन पे। ठीक, 2 मार्क्स ले पूछा था, तो आप इस क्वेश्चन को रिडंडेंट मार के छोड़ भी सकते हो, नहीं तो प्रॉपर देखो 2 मार्क्स है ना, 4 पॉइंट इनफ इज इनफ, 4 पॉइंट बहुत है। ठीक, समझे। नेक्स्ट आगे हम और इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे करके हम सब सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दो। द ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या, आपको ध्यान देना, भाई नहीं बचाना, पूरा पेपर सॉल्व में आराम से लास्ट में आप देखो पूरा पेपर सॉल्व हो गया होगा। ठीक, पूरे पेपर में हमने मार्क कर दिया होगा। ठीक, समझ हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड, कितना सेकंड, 5 सेकंड। आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा किया है क्या, जी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक, लेकिन किया है कैसे 5 सेकंड का क्वेश्चन, टाइम आएगा कहीं, अभी तक नहीं आया, तो इसको क्वेश्चन को नहीं हाथ लगाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ आगे ये दिख रहे क्वेश्चन फर्स्ट वाला, देखो एज वी राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, अर्थ के सर्फेस से हम लोग राइज करते हैं, राइज करते अभी देखे थे ना, जब हम लोग करते हैं तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती है, तो जी की वैल्यू घटेगी ना, अभी किए थे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट चेंज, तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकम 0 तो जब सेंटर पे होंगे तब आएगा ना। ठीक, तो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा ना, ऑप्शन डी। समझना है कि एक ऑप्शन को तो इंक्रीज कब होगा,
इंक्रीज कब होगा, हमने देखा था पोल पे बढ़ता है ना, और जो हमारा इक्वेटर पे कम होता है ना, जीरो कहाँ सेंटर पे होगा, डज नॉट चेंज, ऐसा कुछ होता ही नहीं कंसेप्ट ना, पक्का। और डिक्रीजेस कहाँ होगा, डिक्रीजेस जब डेप्थ में घुसेंगे, हाइट पे जाएंगे ना, तो याद रखना है, समझ लेना, आपको समझ में आया होगा, ठीक, अच्छे से समझ में आया, मैंने अच्छे समझाया आपको, ठीक। वापस ये क्वेश्चन नहीं करते, रिपीट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, करेंगे इसके ऊपर, करेंगे कंसेप्ट। देखो यहाँ पे वापस आ गया, विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द जस्टिफाई, क्या होगी सी नहीं होगी ना, अभी देखो हम लोग चेंज होता रहता है ना वो, जैसे हम लोग पहला केस था क्या, जब हम लोग अर्थ के सर्फेस पे घूम रहे थे अलग था, सेकंड जब हाइट पे जा रहे थे, थर्ड जब डेप्थ वैल्यू चेंज हो तो आपको एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर देना, ठीक। आर के वैल्यू पे डिपेंड करता है, फिर ऐसे करता है, प्रॉपर एकदम स्टेटमेंट के साथ। अगर मैं स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान दो कि जी के बारे में पूछना ना, तो स्टेटमेंट क्या बोला, हम ये बोल दें सीधा सिंपल कि जो जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, लेकिन जी तो क्या फिक्स है, एम से आर के वैल्यू से हो रहा है ना, तो आर जैसे अगर हम पोल पे जाएंगे तो कम होगा ना, पोल पे होंगे तो ज्यादा होगा, सॉरी पोल पे रहेंगे तो ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम हो जाएगा, नेक्स्ट फिर डेप्थ में जाएंगे फिर कम हो, तो ये एक पॉइंट करके आपको कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, तो 4 पॉइंट इनफ है, मतलब 5-6 पॉइंट ले लो, एक्सप्लेन कर दो सिंपल, आपको नोट्स में पूरा प्रॉपर एकदम डिटेल में, लेकिन आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज करना है, ठीक, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा थियरी को टाइम नहीं देना है, ठीक। साइंस इज ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कंसेप्ट सीखे खत्म, आगे बढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते वापस, और देखो कोई और कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो समझिए इसके रिलेटेड में हमने सब क्वेश्चन कर लिया, तो हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो। अब फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखो हम लोग एक एक टॉपिक करके प्रीवियस ईयर करते जाएंगे, ठीक। आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक, ये मेरा टेंशन होना चाहिए कि मुझे कैसे करवाना है, बाकी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं थर्ड टॉपिक की बात करूँ, ठीक, थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारा, मास एंड वेट। इससे कभी कभी अब मास और वेट थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि हम लोग मास बोलते हैं, भाई तेरा मास इतना है, वो वाला गाना तो सब सुनोगे, मम्मा मास, फिर से बोलो, तो हमको मास और वेट में फर्क समझना है, ठीक। ज़्यादा मस्तीबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा एग्जाम नजदीक है, तो फटाफट कंप्लीट करना, पूरे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हो तो उसको एक्सप्लेनेशन दे देना, बस खत्म बात, ठीक। अब मास और वेट की अगर बात करें, एक होता है मास, एक होता है वेट। मास सबने सुना होगा, मास वेट ना, लेकिन हम दुकान पे जाते हैं 5 kg देना भैया, ये एकदम गलत, मास नहीं है ये तो वेट है भाई। इस पर कितना वेट का, अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं, ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब, वेट का मतलब होता है कि कितना इस पे फोर्स लग रहा है, अर्थ कितनी फोर्सेस को खींच रही है। अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर्मूला था ना, मास इज इक्वल्स टू एम, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इनटू जी, ये मास होता है, समझ रहे हो, कुछ लॉजिक बैठ रहा है, तो ये हमारा वेट नहीं है, ये हमारा मास है, ध्यान रखना, ठीक। इसको हम वेट नहीं बोल सकते, ये मास है। वेट अगर बोला जाए तो न्यूटन में होता है, फोर्स मतलब कितने ताकत से हमको अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, उसको आप बोल सकते हो वेट, ठीक। इतना इससे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, तो हम लोग दुकान पर जाकर बताना 5 किलो देना, वो हमारा होता है मास। अगर मास को डिफाइन करने की कितना कोशिश करें, मास को डिफाइन करें, तो कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसी को बोलते हैं हम मास। जैसे रुमाल को हमने रखा है ना, तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा ना, तो वो उसको जो वेइंग मशीन में जो आता है वो वेट होता है, ठीक। इसलिए उसको वेइंग मशीन, वेटिंग मशीन नहीं बोलते, वेइंग मशीन बोलते हैं, ठीक। मास, तो मास कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, उसको बोलते हैं मास। वेट, मास कभी बदलेगा आपको लग रहा है, अगर जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना घर गुस्से में आके एक पोछा उठा के फेंक दिया अर्थ के बाहर, ठीक है, पूछेगा क्या वेट बदलेगा क्या, मास बदलेगा क्या, नहीं, उसका वेट बदलेगा। क्यों, क्योंकि वेट जो होता है जी पे डिपेंड करता है, और अभी हमने देखा जी की वैल्यू वेरी होती जा रही है ना, लेकिन मास होगा क्या, नहीं भाई, ये जो 5 kg वो 5 kg ही रहेगा। 5 जो मैं बोलूँ ना, 5 kg, वो 5 kg उसका न्यूटन में वैल्यू बदलते जाएगा, ठीक। ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, मास का सिंपल सा कितना सा स्पेस हो गया, क्या बदलेगा क्या, नहीं, उसका वेट बदलेगा ना। जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स लोग जाते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं ब्रह्मांड के बाहर, ठीक, हमारे अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, फील्ड के बाहर जाते हैं, तो क्या उनका मास बदल जाता नहीं, उनका वेट बदलता है भाई, वेट बदलता है, ध्यान रखना, ठीक। तो एक होता है मास, एक होता है वेट, तो इसका डिफरेंस बिटवीन भाई भर के आता है, तो उसको हम डिफरेंशिएट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक। क्या मास, नोट्स पे आपको एकदम प्रॉपर आएगा, मैं एकदम शॉर्ट टर्म में लिखूंगा कि क्या होता है मास, क्या होता है वेट, पॉइंट वाइज लिखूंगा। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअलिस्ट में, कि मास क्या है और वेट क्या है। ध्यान देते हैं, मास और वेट। मास क्या होता है, बेसिकली मास बोलो ना, कितना मैटर ने ऑक्यूपाई किया, तो मास इज द क्या, क्वांटिटी बोलो ऑफ मैटर कंटेन्ड, मैटर में कितना कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, समझे, उस ऑब्जेक्ट ने कितना मैटर कंटेन किया है, उसको बोलते हैं मास, वेट नहीं बोलते। तो वेट क्या होता है भाई, वेट इज द फोर्स, क्या है भाई, वेट फोर्स। तो याद रखना, भले तुम 5 kg जाके बोलना कि भाई इसका वेट जो है 5 kg, नहीं, वो बेसिकली थोड़ा कन्वेंशनली गलत होता है, लेकिन नहीं, हम उसको ही मान के चलते हैं, ठीक। तो वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, जितनी ताकत से हमको अर्थ खींचता है उसको बोलते हैं वेट। ये थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, लेकिन लॉजिकली आप समझ सकते हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे कोई झाड़ू फेंक दिया, मम्मी ने गुस्से में आई, बोली तेरा मारते मारते झाड़ू उड़ के चला गया, तो झाड़ू का कुछ मास होगा ना, समझ रहे हो, मास। वेट मतलब कितनी फोर्स से अर्थ उसको खींच रहा है, ठीक, उसको बोलते हैं वेट, ठीक। तो मास का हम लोग समझ में आ रहा है कि कहीं बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना भाई, तो मास हर जगह सेम रहता है, लेकिन ये जी पे डिपेंड करता है ना, जी की वैल्यू हमने देखा ना कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक। सिंपल टर्म्स में अगर ये बोला जाए तो ये होता है, ठीक। अब मास को किस में मेजर करते हैं लोग, केजी, तो हम लोग जो बोलते हो मास होता है, ठीक, मास याद रखना है, ठीक। और ये जो वेट होता है, हमारा वेट क्या होता है, न्यूटन में मेजर होता है, ठीक, एम इनटू जी, यहाँ पे ग्रेविटी का फर्क आता है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो मास स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, डिपेंड कर रहा है कहीं प्लेस टू प्लेस, नहीं फिक्स है ना, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिपेंड करता है कहाँ पर है, कैसे जा रहा है, कहाँ अर्थ के डेप्थ में कहाँ है, ठीक। नेक्स्ट 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मैं 6 पॉइंट लिखा देता हूँ, 5 पॉइंट लिखा देता हूँ, बाकी आप जो इसमें से आपको जो पॉइंट, सबसे ईजी पॉइंट क्या है इसमें,
ये आता है तो लिख दो, नहीं तो सेम लिख दो ना, ये जी वेक्टर क्वांटिटी, ये तो लिख ही सकते हो। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं होती, क्या, मास। लेकिन अगर ग्रेविटी सेंटर में गया तो जीरो हो जाएगा ना जी की वैल्यू, तो ये जीरो हो सकती है, जीरो कभी नहीं होती। ठीक, ये 5 पॉइंट्स याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक, और मास को एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब भाई बुनियादी, बुनियादी तो ये तो होना ही चाहिए मास की बदलती नहीं है कभी, चीज फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो प्रीवियस ईयर देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मोबाइल ग्लिच हो रहा है लेकिन कोई नहीं। हाँ देखिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर दिखाऊँ, ये देखो हमारा, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ, देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया। देखिए धीरे धीरे करके सब क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम धीरे धीरे करके हम सब कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये देखो गिव रीजन आ गया, देखो गिव रीजन, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट मास इज कांस्टेंट। लिख देना, मास क्या स्केलर क्वांटिटी या तो फंडामेंटल क्वांटिटी, आप बोलते कहीं बदलती नहीं है, लिख दिया पहले स्टेटमेंट में। अब जो मास होता है क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, ठीक, ये सेम होता है, लेकिन वेट क्या होता है जी पे डिपेंड करता है। जी पे का जो चीज डिपेंड, जी की वैल्यू वेरी होती रहती है ना, जैसे हमने देखा 3 तरह के वेरिएशन से लिख दिए। ठीक, इसकी वजह से मास की वैल्यू कांस्टेंट है, वेट वेरी होता रहता है। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 4 पॉइंट लिखना खत्म। ठीक, मैं प्रॉपर थ्योरी नोट से प्रॉपर ये जो मैं बोल रहा हूँ वही प्रॉपर एकदम लिखा रहेगा। ठीक, आपको पढ़ के खत्म करना एकदम। ठीक, आगे बस इतना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है। ठीक, ज़्यादा उसमें दिमाग और मत लगाना, तो टाइम वेस्ट बहुत होगा। आपको क्या करना है, लेक्चर देखा, नोट देखा, क्विज सॉल्व किया, खत्म, बस, इससे ज़्यादा उसको टाइम देना ही नहीं है। ठीक, चैप्टर 1 आपका पूरा डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, थर्ड वाला न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक, आगे बढ़ जाओ, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन का जरा पढ़ो। द मास, मास बोला, वेट बोला, दोनों अलग है ना। मास क्या, उसने स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया, वेट क्या, उसको कितने फोर्स उसको खींच रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखो 5 kg बोला है, 49 न्यूटन बोला, रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब ये इसका मास है, ये इसका वेट है। ठीक, व्हाट विल देयर वैल्यू ऑन द मून, मून में क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये आपको बताना है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, क्या बोल रहा है, उसकी ग्रेविटी जो क्या हो रही है, 1/6 हो रही है। समझ रहे, यहाँ पे ये चीज अगर आप समझ गए ना कि 1/6 उसने क्या बोला, तो आपको पूरा सम समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 1/6 उसने क्या बोला, 1/6 आप समझ गए, काम खत्म, ये सम ही हो गया पूरा पूरा, एकदम सम, एकदम ईजी सम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, एकदम ईजी सम है, लेकिन हाँ एकदम अगर प्रैक्टिस प्रॉपर रहेगी तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि क्या क्वेश्चन है। ठीक, जरा ध्यान दो, यहाँ पे मास की बात किया तो हम गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे मास क्या बोला था, 5 kg, मास 5 kg बोला था। एक मिनट, गिवन लिखते हैं। देखिए मास क्या बोला उसने, 5 kg, किसका, अर्थ का। अर्थ पे कितना था, 5 kg। ठीक, मास लिख दिया। नेक्स्ट उसने वेट बोला, अर्थ पे कितना था, 49 न्यूटन। ठीक, आगे उसने क्या बोला कि जो हमारे मून का कुछ बोला उसने, मून की जो ग्रेविटी, मून का ग्रेविटी मैंने बोला क्या हो जा रहा है, 1/6 हो जा रहा है, किसके, अर्थ के ना, 1/6 हो जा रहा है, मतलब यही हुआ ना। 1/6 बोलना मतलब क्या, देखो ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 हुआ ना इसके। ठीक, अब जो हमारा मून का ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 9.81 डिवाइड बाय होगा ना कुछ, आप 8 लिख के डिवाइड कर दो, 9.8। ठीक, वो 9.8 दोनों चलता है। ठीक, इसकी वैल्यू हो गया 1.6। यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यहाँ स्मॉल जी एक्सेलरेशन टू, बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम प्रॉपर ऐसे डिटेल में एकदम लिखना अपने। ठीक, आगे 2 फाइंड, उसने क्या बोला है, मास ऑन मून कितना है और वेट ऑन मून कितना है। ठीक, अब हमको फॉर्मुला क्या पता, चलो ध्यान दो, एक फॉर्मुला पे हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि फॉर्मुला क्या। मुझे पता है ना, हमारा जो वेट होता है मून का, जो वेट होगा वो m/g होगा ना, इसी को तो फोर्स बोला था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, कितने तेजी से खींच रहा है उसको, लिखे तो डिफरेंस बिटवीन में। ठीक, अब जरा ध्यान देते हैं, कितना होगा, m/g, मून का होगा ना, अर्थ का होगा तो अर्थ का होगा। ठीक, अब जरा ध्यान देते हैं, अब जो हम अगर पहला सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बताओ ना, अभी हमने बोला मास कांस्टेंट होता है हर जगह, स्टेटमेंट लिख देना। तो मून पे मास जो होगा वो भी 5 क्या होगा, 5 kg होगा ना, खत्म। तो उसका वेट कितना होगा मून पे, उसकी ग्रेविटी पे, ग्रेविटी में यहाँ पे फाइंड किया ना, देखो मून की ग्रेविटी फाइंड किया नहीं, ये 9.61 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 1 ना, बचा कितना, 38 बचना, तो 6.6 ना, पॉइंट यहाँ पे तो 6, सिंपल है, ध्यान रखना 6। नेक्स्ट आगे 6 और 36, 2 बचा तो 20 हो गया, 20 ना 18 होगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मास की अगर मैं बात करते होगा, इसको स्टेटमेंट में प्रॉपर लिखना है अपना। ठीक, 5 है इंटू 1.63 ना, 5 को मल्टीप्लाई करो, ये देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 5 बोरो 1, 31 का 3, नेक्स्ट 8 हुआ, नेक्स्ट डेसिमल यहाँ था तो यहाँ हो गया, तो 8.15 क्या होगा, न्यूटन। ध्यान रखना, वेट क्या है उसका, 8. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ये कंसेप्ट उसने पूछा कि मास तो बदलता नहीं, बदलता क्या है, वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, लेकिन उसने बोला है ना रिलेशन, ध्यान दो, रिलेशन उसने बोला है ना, यहाँ पे ध्यान दो, वापस से क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, क्वेश्चन एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से,
49 क्या दिया वेट, ये दिया है किस पे दिया है, अर्थ पे ना, ध्यान देते चलो, अर्थ पे ना, ग्रेविटी क्या है 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ द, लिखा एकदम प्रॉपर, इतना आप लिख दोगे सोल्यूशन, लास्ट में स्टेटमेंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा 5 kg एंड वेट क्या होगा 8.1। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देख रहे हो एकदम क्वेश्चन मार्क्स देते हुए जा रहा है, एकदम सिंपल हम समझते चलेंगे। ठीक, और नीचे देख लेते हैं, स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, और तो देखो मास और वेट का, देखो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया डिफरेंस बिटवीन, हो गया 2 मार्क्स, 4 पॉइंट लिखो 2 मार्क्स मिल गया, समझे। तो देखो अब धीरे धीरे करके हमारे सब क्वेश्चन हो रहे हैं, अब एक और टॉपिक करेंगे और क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन मेरा होना चाहिए कैसे मुझे कराना। ठीक, अब ये हमारे टोटल यहाँ पे 4 टॉपिक्स हो गए, देखो जैसे कि मैंने पहला टॉपिक रिवाइज करवा देता हूँ। पहला टॉपिक हमने क्या था, केपलर्स लॉ कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा दिया, अर्थ करा दिया, मास वेट करा दिया। अब लास्ट एक और टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल का आपको 2 से 3 मार्क्स, किसी साल तो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्री फॉल को एकदम ध्यान से समझना, अगर एकदम ध्यान से आप समझ गए ना, आपका काम खत्म, आपको पक्का 3 मार्क्स, मैं गारंटी फॉर श्योर बोलता हूँ 3 मार्क्स आपको 40% देके ही जाएगा टॉपिक। तो इस टॉपिक को एकदम आराम से समझना, एकदम डिटेल में समझना है। ठीक, एकदम आराम से मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा गिवन के साथ कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन मेरी होनी चाहिए मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक, बाकी आपको ये कंटेंट पूरा देखना है और घर पे एक बार सॉल्व, देखो बच्चों को इसमें दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल में ईजी है बस, लेकिन एक बार समझ लें। फ्री फॉल, एक मिनट फ्री फॉल की बात करने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो कोई बॉल लिया, उसको ऊपर फेंका, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूंगा, उसको यू बोलते हैं ना, यू को हम बोलते हैं इनिशियल, कुछ फेंकूंगा। अब अगर किसी छोटे बच्चे ने फेंका तो थोड़ा दूर जाएगा, किसी और बड़े बच्चे ने फेंका और दूर जाएगा। अब एक हमारे समझ लो कुंभकर्ण आ गया, वो फेंकेंगे तो समझ लो कि अर्थ की ग्रेविटी के बाहर ही चला गया ना, तो किस पर इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन एक चीज़, अगर जो छोटा बच्चा फेंकता होगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके फिर वो नीचे गिरता ही होगा ना, गिरता है ना। जब हम लोग बॉल फेंके, कोई टेनिस का बॉल, तो जाके ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो गिरता ही है ना। ठीक, तो ये जहाँ गिरता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है ना, तभी नीचे गिरता होगा ना। तो लेकिन ये जो वेलोसिटी जीरो है तो किसी ना किसी कारणवश होता होगा ना। ये कारण क्या हो, ग्रेविटी है ना जो खींचती होगी इसके नीचे। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, जिससे हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कैसे आपको गोल दिखता है ना, गोल दिखता है बाहर से, लेकिन हम जो खड़े होते हैं हमको स्ट्रेट ही दिखता है ना। इसका बोलने मतलब अर्थ इतना बड़ा है, अगर आप उसका छोटे से टुकड़ा उठाओ, हम खड़े होते हैं छोटे से टुकड़े में खड़े होंगे ना, तो हमको तो स्ट्रेट लगता है क्या स्ट्रेट नहीं है। लेकिन जब भी हम यहाँ खड़े रहें, कहीं भी खड़े रहें, हमारा ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ही लगता है हमेशा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, टूवर्ड्स द सेंटर ही हमेशा ग्रेविटी, हमेशा आपको खींचना चाहिए, तो कोई भी चीज़ भाग जाएगी ना। इसके आगे एक और एस्केप वेलोसिटी कंसेप्ट है, उसको समझेंगे ये फ्री फॉल में। लेकिन आपको ये समझना है, जैसे कि फुटबॉल कोई मारते होंगे, मारे तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकती होगी ना, इन्फिनिटी डिस्टेंस से कहीं ना कहीं जाके रुकती होगी ना, कोई फोर्स लगता होगा ना उसको, घास का फोर्स, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। हम जो हवा में फेंकते हैं तो कोई ना कोई चीज़ को नीचे फेंकती होगी ना, धीरे 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 करके वेलोसिटी जीरो होगी, फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे 2 तरह के मोशन दिख रहे हैं, ध्यान देते हैं। एक तो बॉल ऊपर जा रहा है, सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी जीरो हो जा रही है तो नीचे आ रही है ना, ग्राउंड पे आ रही है ना। ठीक, तो 2 तरह के मोशन आपको, एक दिख रहा है अपवर्ड ना, ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड मोशन, नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड मोशन। आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की? जब देखो ना, जिस कोई मंदिर गए, कहीं तो गए, तो जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो दिक्कत होती है ना, हाथ नहीं रखते हैं। लेकिन जब उतरते समय ऐसा लगता है कोई खींच रहा है भाई, गिरते जाएंगे, अगर नहीं रोका तो हम गिर जाते हैं। क्यों? ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है ना, अपनी तरफ खींचते तो तेजी से आते हैं ना, लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, आपको समझना है। देखो जब हम ऊपर जाते हैं दिक्कत होती है ना, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है माइनस जी होता है, समझ रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो इसलिए माइनस जी, लेकिन टूवर्ड्स द ग्रेविटी हो तो प्लस जी होता है ना। ग्रेविटी भी आ जाती है ना प्ले में, हमको अपनी तरफ खींचती है, अरे भाई गिर जाएंगे, रुकना पड़ता है ना अपने आपको, नहीं तो धड़ाधड़ सीढ़ी के नीचे चला जाएंगे, और धूमता ना हो जाएगा हमारा। ठीक, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी कि माइनस जी और प्लस जी होता है। ये समझा आपको? अब चलो एक और चीज़ बात करता हूँ मैं। अब इसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चे ने फेंकी होगी, वेलोसिटी उसकी कम होगी ना, फेंकी होगी, चलो मान लिया मैंने, मान लिया हम बहुत बलवान, हम अपने आपको नहीं मानते, छोटे से बच्चे मानते, फेंके तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी होगी, जीरो की कहीं ना कहीं जाके ना, जब भी जीरो की तो नीचे गिरना शुरू होगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो फेंके, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो, ये पूरा मोशन अपवर्ड हो गया ना, यहाँ पे सब ऊपर ही जा रहा है, लेकिन कहीं जाके जीरो होगी तो नीचे गिरना शुरू करेगी ना। फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो जीरो हो जाएगी ना, जहाँ से उसका मोशन शुरू, उसको इनिशियल बोलते हैं, फाइनल कहीं गिरा, एक अपवर्ड मोशन हो गया, एक डाउनवर्ड मोशन हो गया ना। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ जीरो हो जाएगी इनिशियल, फाइनली कुछ तो वेलोसिटी होगी ना उसकी नीचे आते समय, भाई बहुत तेजी से आ रहा है ना, आता है ना किसी वेलोसिटी से। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, क्या चीज़ आती है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये न्यूटन नहीं दिया था, न्यूटन भाई हमारे हर जगह पहुंच जाते हैं, बायोलॉजी में पहुंच जाते हैं, उनको रोका गया है बायोलॉजी को, वहां भी घुस जाते हैं। ठीक, वहां पे 3 तरह के इक्वेशन आपने पढ़े होंगे। ठीक, पहला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा v = u + at, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं बताता हूं। ठीक, आपको उसका डेरिवेशन नहीं आएगा। s = ut + ½ at²। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, थर्ड एंड द लास्ट वन, v² = u² + 2as। समझे? अब जब मैंने बोला, जब अपवर्ड मोशन हो रहा था तो a क्या हो जाता, माइनस जी हो जा रहा था ना,
अभी बताना जब हम लोग चढ़ते अरे यार थक गए ना, जब उतरते तो पॉजिटिव होता है भाग रहे बहुत तेजी से नीचे गिर रहे ना, तो इसलिए वहाँ पे ये सब अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, इसलिए प्लस जी हो जाएगा ना, डाउनवर्ड मोशन। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, फ्री फॉल बोलना मतलब वहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, अपने आप नीचे गिर रहा है ना, अपने आप नीचे गिर रहा है। ठीक पक्का, तो जरा ध्यान देते। अब हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े, अब हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या देखे थे, जरा ध्यान देते हैं। हम पहले 3 इक्वेशन देखे थे ना, अब जरा मैंने बोला फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल के 3 इक्वेशन का क्या फर्क, फ्री फॉल क्या होता है पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। फ्री फॉल समझ में आया ना, नीचे गिरता है किसी दूसरे फोर्स के आगे, मतलब कोई और फोर्स नहीं, ग्रेविटी खींच रहा है। तो फ्री फॉल का एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, क्या बनता है, द मोशन, क्या, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस है भाई, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन ना, सेम देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन बन गया ना, इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ठीक, अब अगर आपको बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन अभी आता है कि थ्रू फ्री फॉल आपको कहां देखने मिलेगा, तो वैक्यूम में ना, वैक्यूम क्यों बोला थ्रू फ्री फॉल, देखो अगर मैंने कोई अगर पत्ते को फेंका ना, अगर मैं पत्ते को फेंक रहा हूँ तो उसको एटमॉस्फेरिक फोर्स भी तो लगेगा ना, जो हवा है वो भी तो रोकेगी ना। ठीक, लेकिन जब वैक्यूम मतलब वहाँ पे कोई हवा है ही नहीं, कोई गैस है ही नहीं। अब अगर आपको वैक्यूम बनाना है तो आप क्या करोगे, मोमबत्ती लिए उसको क्या करते हो, आग लगाए और ऐसा ग्लास से बंद कर दे, जब तक उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तब तक वो जलेगा ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस जो रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं ना, सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, वैक्यूम में हवा होगी नहीं तो रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं, रेजिस्टेंस मतलब कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा, तो सिंपली गिर जाएगा। ठीक, तो आपको थ्रू फ्री फॉल कहाँ देखने मिलेगा, वैक्यूम में देखने मिलेगा। ठीक, वैक्यूम की स्पेलिंग डबल यू लिखो, डबल सी लिखो, ब्रिटेन इंग्लिश होता है कि अमेरिकन, हमको उसमें जाना नहीं है, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। ठीक, अभी हमने 3 इक्वेशन देखा, पहला इक्वेशन की तरह बात करूँ, वी क्या था, इक्वेशन को जैसे का तैसे याद रखना है। ठीक, बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप पे, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80 था ना। लेकिन जब हम लोग फ्री फॉल मतलब नीचे मोशन हो रहा है, फ्री फॉल नीचे से ऊपर से होता क्या, फ्री फॉल नहीं ना, मतलब नीचे से फेंकेंगे तो फ्री फॉल होगा क्या, नहीं, ऊपर से फ्री फॉल होगा ना, जैसे बारिश की बूंदें गिरी, फ्री फॉल हो रहा है ना। ठीक, सिंपल। तो फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या था, मोशन किसका, ऑब्जेक्ट का, किसके इन्फ्लुएंस में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। डेफिनेशन मेरे ख्याल से नहीं पूछता, ये पूछा था आपको थ्रू फ्री फॉल कहां देखने मिलेगा, तो वैक्यूम में देखने मिलेगा। ठीक, अब जब हमने देखा डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक, पॉजिटिव जी होगा, तो फॉर्मुला देखो क्या, जब हम लोग जब बोल रहे थे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, जब डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, जब 0 की तभी तो नीचे गिरेगा ना, पक्का ना। और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी, हमको फाइंड करना, घर से फटाफट तेजी से गिरेगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई हमारी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और एक जो एक्सेलरेशन था ना, ये तो नॉर्मल मोशन हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी के थ्रू हमारा पूरा मोशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक की जगह हम लोग 80 लिखेंगे, कब, जब डाउनवर्ड, अपवर्ड मोशन में क्या माइनस हो जाएगा ना, सिंपल, अपवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल, समझा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, वापस यू 0 हो गया, अगर 0 to 1 करो या 1 to 0 करो सेम होगा ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब एस जो हमारा, एस को आप डिस्प्लेसमेंट बोलो या हाइट बोलो, कोई दिक्कत है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, बात करेंगे बार। ठीक, और मैं हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल आपके दिमाग में बैठ गया ना, वो चीज झेलने वाली। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद स्किप वेलोसिटी करके चैप्टर को डीएंड कर दें, आपको टेंशन है, टाइम थोड़ा लगेगा, पहला वीडियो, तो उसके बाद मैं भी धीरे धीरे कोप अप हो जाऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये 0 हो गया, ये वापस हमारा जी हो गया, तो एस क्या हो गया, जरा ध्यान देते हैं, एस क्या हो गया हमारा, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ना भाई, हो गया जी टी स्क्वायर, पक्का। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला, अब थर्ड क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर ये 0 हो गया, हम फ्री फॉल के लिए कर लेना, ध्यान रखना, ए फिर जी हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। इससे एक और बन सकता है ना, फॉर्मूला आपको रटना नहीं, आपको 3 इक्वेशन याद रखने हैं। ठीक, सिंपल, फिर इसको जैसे न्यूमेरिकल में यूज होगा, समझिए ये फ्री फॉल का पूरा केस हो गया, ये फ्री फॉल के फॉर्मुलाज हो गए। ठीक, आपको रटना कुछ नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया, जहाँ पे आपको प्रूफ करना है, टाइम देखो, हमेशा टाइम जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। ठीक, तो आपको वहाँ पे डेरिवेशन दिया है, नॉर्मल डेरिवेशन नहीं पूछता, आज तक तो नहीं पूछा, लेकिन आप जिसको ज्यादा आउट ऑफ स्कोर करना वो एक बार पढ़ ले। ठीक, वैसे नॉर्मली इसी में से क्वेश्चन आने वाला, ऐसा कोई चांसेस नहीं कि वो पूछ ले। ठीक, लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ पक्का एक बार डेरिवेशन बोलते हैं, जो वहाँ पे सिंपल सा डेरिवेशन, यही इक्वेशन यूज करके आप सिंपल यहाँ वहाँ करके वैल्यू यहाँ से टी निकाला, फिर टी को से कंपेयर किया, यहाँ पे दोनों टी इक्वल है, ऐसे करके सिंपली डिराइव किया। हम इस पर नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिकल बेस सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको यहाँ पे मिल गया, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएगा, देखो कितने सारे न्यूमेरिकल्स के आगे भी तुमको समझ में आएगा। हर पेपर में आपको एक न्यूमेरिकल पकड़, देखो पहला पेपर में उठाता हूं, देखो अभी समझ में आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आना चाहिए भाई, ये फर्स्ट चैप्टर से, वहां मेंशन है ब्रैकेट फर्स्ट चैप्टर, आपको फर्स्ट चैप्टर आता है ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा वहां पे, आपको समझना है कि फर्स्ट चैप्टर का। ठीक, जैसे देखो अब मेटल बॉल, अब एक मेटल बॉल है ऑफ मास कितना केजी, 5 kg। अब देखो केजी की जरूरत है कि नहीं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, कहाँ, कोई हाइट से फेंका गया, मतलब ऊपर से फेंका गया, नीचे हाइट होती है क्या, नहीं, अर्थ के अंदर तो डेप्थ में तो जा नहीं सकते ना आप। ठीक, तो उसने बोला हाइट से फेंका, कौन कितने हाइट से, 490 मीटर। ठीक, सिंपल, आपको समझना। अब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, और ग्राउंड में आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम डी फाइंड करने बोला है ना। देखो जी की वैल्यू कितना है, 9.81 मीटर, क्या, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिंपल फॉर्मूला। देखो ध्यान दो, मैं टाइम फाइंड करना, मैं देखो एक एक क्वेश्चन ध्यान से करवाऊंगा। ठीक है, आपको एकदम ध्यान से फोकस करना, जरा ध्यान दो। गिवन पहले मैं आपको बता देता हूँ, 3 इक्वेशन है ना, तो ध्यान दो, 3 इक्वेशन अभी भी पढ़े, क्या था इक्वेशन, जरा एक बार लिख लेता हूँ, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो चेंज होगा बाद में। सेकेंड इक्वेशन था हमारा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। कभी अगर आप भूल जा रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, प्लस के आगे जितने भी टर्म है सबकी यूनिट सेम होगी। ये एक अलग अलग टर्म है, देखो एस है, मीटर पर सेकंड है तो सेकंड कैंसिल, तो क्या मीटर ही बचेगा ना, मीटर की यूनिट है। ठीक, ए क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्या होता है सेकंड स्क्वायर ना, सेकंड स्क्वायर तो मीटर ही होगा ना, हमेशा तीनों टर्म्स की यूनिट सेम ही होती है। ठीक, अगर कभी अगर आप भूल जा रहे हो तो आप लेकिन ऐसा पढ़ लो कि भूलने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या था, देखो गिवन क्या था, मास 5 kg थी। मास की जरूरत है क्या, अब देखो मास की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स की बात को वहां पे ए वर्ड आएगा ना, काइनेमेटिक्स ए आया ना, वहां पे हम एक्सेलरेशन की बात करें, ट्रिक्स याद रखना। काइनेमेटिक्स में हम एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं कि मोशन जो देखो दो तरह से होते हैं, अगर मैंने कोई बॉडी को ढकेला ना तो कितना फोर्स लगा ना, और कैसा मोशन हो रहा है, तेजी से भाग रहा है स्लो भाग रहा है ना, कैसा मोशन हो रहा है और मोशन क्यों हो रहा है ना, कैसे फाइंड करते हैं। हम ये बोलेंगे कि कैसा मोशन हो, तो वो काइनेमेटिक्स में आ गया। ठीक, कैसे हो रहा है, काइनेटिक्स आ गया, किसके वजह से हो रहा है ये जाना हो तो काइनेटिक्स होता है, और कैसे हो रहा है एक्सेलरेशन कैसे भाग रहा है ना, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, तो यहाँ पे मास की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक, फिर भी हम लिख के रखते हैं ना। नेक्स्ट हाइट दिया है, आप हाइट को एस करके लिख सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट ही है ना एक तरह का 490 मीटर। थर्ड देखो क्या दिया, जी दिया 98 मीटर पर सेकेंड। और टू फाइंड क्या बोला है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी पूरा ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक, आपको फाइंड क्या टाइम बोल रहे हैं ना। ठीक, अब मैं पूरा स्क्रीन बड़ा करके सॉल्व करता हूँ। ठीक, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे फॉर्मुला देखो कहाँ लगेगा, जरा ध्यान दो। फॉर्मुला बच्चे ना समझ नहीं पाते फॉर्मुला कौन सा लगेगा। ठीक, जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिया क्या एस, दिया क्या है जी, जी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फाइंड क्या बोला टी, तो पहला वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जरा ध्यान दो, वहाँ पे एस दिया है क्या, नहीं। सेकेंड देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान दो। हाफ इट। थर्ड हमको टी फाइंड करना, टी इसमें है क्या, नहीं। इसमें है, इसमें है, लेकिन एस एच है क्या, नहीं। ये वाला इक्वेशन हो सकता है ना, तो लिख दिया ना, फॉर्मूला लिख दिए, फिर सोल्यूशन, ये फॉर्मूला लिख दिए। आपको समझ में आया, घाई नहीं मचाना, एकदम सिंपल जैसे मैं सॉल्व करूं वैसे। अब सोल्यूशन लिखना, सिंस द मोशन लिख देना है, सिंस द मोशन इज डाउनवर्ड्स दैट इज फ्री फॉल ना, फ्री फॉल है, अगर मोशन फ्री फॉल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्या हो जाता है प्लस जी ना, लिख दिया। और फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होती है ना, आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखना, इसलिए नहीं लिखना, हम लोग पास समझने के लिए। तो फॉर्मुला क्या बदल जाएगा, ध्यान दो, फॉर्मुला क्या होगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डेयरफॉर एस क्या था हमारा, एस बोलो या एच बोलो, एच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं देगा, आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है। ठीक, मेन अब एच क्या होगा हमारा 490, अभी ऊपर लिखा गिवन ना, हाइट कितने हाइट से इसको फिगर हाफ, जी क्या हमारा 9.81, टी स्क्वायर फाइंड करना है, टी स्क्वायर फाइंड करना, देखो टी स्क्वायर को एक साइड रख दिया, सफल अप करना पड़ेगा सब, देखो ध्यान से एकदम। मल्टीप्लाई को हमेशा स्टार करके लिखता हूँ, ध्यान से एकदम, देखो ये मैं ऐसे स्टार करके लिखता हूँ। ठीक, सॉरी मैं स्टार करके लिखता हूँ, उसको ऐसे करके लिखता हूँ हमेशा। ठीक, ध्यान रखना, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब ये 2 है मल्टीप्लाई 9.8 आ गया। ठीक, ध्यान दे, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 से करो, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 98 ही होगा ना। साइड में मल्टीप्लाई आपको नहीं आता, साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। देखो ये हो गया 9। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दो, या तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लो ना, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लो ना, या तो आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको जो ट्रिक समझ, ये समझ लो, देखो मल्टी 100 बचेगा ना सीधा, इसको भी सॉल्व करेगा 100 मिलेगा। ठीक, आपको जो तरीका सही लगे वैसे सॉल्व कर सकते, या तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हट जाए, सिंपली सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो डेसिमल का, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक, तो टी स्क्वायर क्या होगा हमारा 100, तो टी का वैल्यू क्या, 100 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट करोगे तो 10 होगा ना, दैट इज 10 सेकेंड। यूनिट आपको ध्यान रखना है भाई एकदम, एक मिनट, और इसको बॉक्स बना के आंसर लिखना है। टाइम टेकन क्या क्या फाइंड करने बोला था, ध्यान दो, वो लिख देना वही स्टेटमेंट में क्या था, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ऐसे साइड में ब्रैकेट बना के लिख देना। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स पूरे मिल गए, एकदम सिंपल सोल्यूशन। देखो अभी बार बार करोगे ना, एक बार पहली बार तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो ट्रिकी लगा, लेकिन जिसको समझ में आएगा पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन लिख के लास्ट में ये करके लिख देना। अब वापस और इसके क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखो देखो यहाँ देख रहे हो, इतने टॉपिक करने से आपके कौन से ये पूरे हो गए, देखो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बच्चा देखो, अभी आएगा इसके ऊपर। देखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अब देखो यहाँ पे अपवर्ड मोशन की बात है, अपवर्ड मोशन की बात करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल मतलब v 0 होगा ना, ऊपर जाके नीचे से फेंक रहा है ना। नेक्स्ट हम जरा a है, वो a क्या होगा जरा ध्यान दो, a हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड मोशन। ठीक, वहां पे क्या a हो गया माइनस जी हो गया। नेक्स्ट ध्यान दो, उसने 500 इनिशियल वेलोसिटी बोला ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, कौन से अपवर्ड मोशन दिया। और फिर उसने बोला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। देख रहे हो यहाँ पे कितना है
वैल्यूज की भी दी हुई है। ठीक, हम पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं। ठीक, एक बार गिवन लिख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जरा ध्यान देते, गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इक्वल न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये हो गया, इसका सेकंड न्यूमेरिकल। देखो गिवन गिवन लिखते हैं, आपको प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपको पूरा एकदम नोट्स प्रॉपर लिख के दूंगा, लेकिन आपको सोल्यूशन ऐसे सॉल्व। देखो गिवन है, देखो क्या बोला है, अपवर्ड मोशन है, लिख देना अपवर्ड मोशन है ना। देखो अपवर्ड मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और ए क्या होगा, माइनस जी ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक, अब जी की वैल्यू जरा ध्यान दो, हाइट दिया है 500 मीटर। ठीक, जी क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अब उसने क्या 2 फाइंड बोला, देखो ऐसे ही लिखो आप, एकदम अगर 2 फाइंड करके लिखो ना आपको पूरा मार्क्स। कोई ऐसा एग्जामिनर जो दिखे अरे क्या पेपर लिखा भाई, पेपर को घूम घूम के सबको दिखाएगा, एकदम इतना अच्छा पेपर लिखना है ना कि घूम घूम के दिखे, बोला यार क्या पेपर लिखा, आउट ऑफ देते जाए। ठीक, आगे अब उसने फाइंड करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, पहला फाइंड क्या बोला, सेकंड फाइंड उसने क्या बोला, ध्यान दो। उसने बोला कि टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको लौट के आने में, ध्यान दो क्या टाइम लग रहा है। उसने क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, कितना ऊपर जाने में और कितना नीचे आने में। ध्यान रखना उसने हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा भाई, नीचे से भी करना उसको, नीचे ऊपर आने में कितना कितना टाइम लगेगा, आपको ध्यान से लिखना, मतलब जाने आने। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जाने आने का टाइम उसको सेम लगेगा, जितना टाइम ऊपर जाएगा उतना। अगर आपने ऊपर के लिए फाइंड कर दो, नीचे के लिए भी डबल टाइम कर दोगे, समझा। अब गिवन लिख लिया ना, 2 फाइंड लिख लिया, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन की स्लाइड को छोटा कर देते हैं। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मुला की बात करते हैं, एक ही फॉर्म, तीनों इक्वेशंस को मैं बार बार अब लिखने वाला नहीं, इतना आपको समझ में आने से कौन से तीन क्या इक्वेशन है मैं एक बार बोल के बताता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस 80, नेक्स्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, नेक्स्ट थर्ड वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो हमको फाइंड किया, u बोला है और t बोला है, हमको दिया क्या h और g। h किसके क्वेश्चन में आ रहा है, सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट तो यूज नहीं करना, डायरेक्टली कट ऑफ हो गया वो। ठीक, जरा ध्यान देते, s t प्लस सेकंड इक्वेशन ना। ठीक, अब ये a करके लिखो, a नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन प्लस 2as। जरा ध्यान दो, अगर मुझे पहले u फाइंड करना है तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिखते हैं, पहले u क्यों फाइंड करो, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ना कि मेरा v तो 0 है ना। डायरेक्ट सॉल्व देखो, द गिवन मोशन इज अपवर्ड मोशन ना, अपवर्ड मोशन है। अब अपवर्ड मोशन है, लिख दिया मेरे स्टेटमेंट में, अपवर्ड मोशन है तो क्या होता है, ये कुछ तो होगा, v 0 होगा, और a क्या होगा, जरा ध्यान दो, a क्या होगा मेरा माइनस, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना। तो जरा ध्यान दो इक्वेशन कैसे चेंज होगा, आपको चेंजेस नहीं लिखने इक्वेशन के। ठीक, जरा ध्यान दो, ये देखो, ये मेरा v तो 0 हो जाएगा ना, u कुछ तो होगा, और a क्या होगा माइनस जी हो जाएगा। ध्यान देते हैं, 0 हो गया प्लस 2 माइनस जी एस। ध्यान से लिखना, अपवर्ड मोशन के लिए बच्चे गलती करते हैं, वो फ्री फॉल पढ़ते हैं, सब प्लस प्लस करते हैं, बाद में इसमें फंस जाते हैं, हमको नहीं फंसना है। ठीक, ध्यान रखना। अब जरा ध्यान दो, माइनस बाहर आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2g एस, तो डेफर u स्क्वायर क्या हो गया 2g एस हो गया, सिंपल। अब u क्या हो गया, स्क्वायर अभी रूट मत डालो, पहले वैल्यू पुट कर दो। 2 10 g की वैल्यू क्या है, ऊपर ही लिखे थे 10 थी। s क्या है 500, s को एच बोलते हैं ना, आप एस करके लिखो तो भी चलेगा। ठीक, 500 हो गया, 500 होगा, 2 इंटू 1, देखो ध्यान दो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 लिख दिया। अब 0 लिखो, 1 0 2 3 1 2 3 आ गया, सिंपल। तो u स्क्वायर क्या हो गया हमारा 0 0 0, 10,000 हो गया ना, सिंपल। ये 100 इंटू 100 ही है ना, 100 इंटू 100 ही है ना, मतलब 100 का स्क्वायर है ना, तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 ही बचेगा ना। और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। इसको आपको बॉक्स बनाना है, सॉरी इसको आपको बॉक्स बनाना है, फिर लिख देना आंसर इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। कौन से अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 की, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी, मुझे उससे लेना देना कुछ तो होगी। सेकंड ये मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे बोला भाई टी, भाई टाइम बता, टाइम के मैं कौन सा सेकंड इक्वेशन ये यूज करूंगा ना। देखो ध्यान दो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, पहले 80 करके लिखना है। ठीक, आगे अब मैं अपवर्ड मोशन के लिए मानूंगा। ठीक, अपवर्ड के लिए सॉल्व, अगर एक टाइम निकले दूसरा तो सेम ही रहेगा, हमेशा टाइम सेम ही लगता है भाई। आपके टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया है, मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको समझ के लेना है। ठीक, जरा ध्यान देते हैं। अब चल एस यू कुछ तो होगा, नेक्स्ट जी जो मेरा होगा, जरा ध्यान देते, जी क्या होगा, अब ये अपवर्ड मोशन तो माइनस जी होगा टी स्क्वायर। ठीक, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, सब कन्वर्जन प्रॉपर मैंने लिखा एकदम। अब जरा ध्यान दो, ये हाइट कुछ तो होगा ना, क्या था हाइट दिया था ना, कितना था 500, सिंपल 500 लिखो। यू भी फाइंड किया ना 100, टी फाइंड करना है ना। ठीक, ध्यान देते रहो, मैंने फॉर्मुला एकदम सही लिखा है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मुला यूज करो, देखो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, देखो अब ये आपको करते करते समझ में आएगा। तो देखो ये वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकता ना, पहला वाला, हाँ तो ये वाला फॉर्मुला, क्योंकि देखो ना अभी टी स्क्वायर आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो ये फॉर्मुला आपको यूज
नहीं करना। आप पहला वाला यूज़ करके सॉल्व, ये आपको सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा कि कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। एक बार दो बार करोगे ना तो आपको लॉजिक बैठ जाएगा, अच्छा ये वाला यूज़ करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है ना, अभी फाइंड किया। नेक्स्ट जी मेरा माइनस जी होगा, टी निकाल सकता हूँ ना, फिर ध्यान दो ये माइनस ये माइनस हो जाएगा ना मल्टीपल, देखो ध्यान दो प्लस हो जाएगा यहाँ के, टी क्या हो जाएगा यू अपॉन जी, यू कितना मेरा 100 अभी निकाला ना यहाँ पे, ध्यान दो जी तो 10 है, गिवन है क्वेश्चन में, बचा 10, तो टी क्या आ गया मेरा 10 सेकेंड। ये सॉल्व करते ना आपको क्या होता है फोकट में, आपको मैथ्स 2 अब मैथ्स 1 में घुस जाते हैं, मैथ्स 1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुस जाते हैं। ठीक, ये थोड़ा लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये आ जाता है समय के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये तो क्या बस ये अपवर्ड मोशन के लिए ना, तो डाउनवर्ड में भी तो टाइम लेगा ना, तो आपको नीचे स्टेटमेंट लिख देना, क्या लिखना स्टेटमेंट, टाइम रिक्वायर्ड अपवर्ड के लिए ना, तो सेम टाइम डाउनवर्ड के लिए भी रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल टाइम करके लिख देना आपको, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अपवर्ड मोशन प्लस डाउनवर्ड मोशन इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 सेकंड। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप सॉल्व करोगे ना आपको समझ में आएगा, बहुत इजी एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है। ठीक, सचिन वाला झिंगुर सा, ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सोल्यूशन थोड़ा बड़ा लगा कि मैं बड़ी राइटिंग में एकदम सिंपल सोल्यूशन, ठीक मैं भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और 3 मार्क्स देगा तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। देखो साइंस वन में न्यूमेरिकल सबसे इजी आता है, एक बार समझ गया ना सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। ठीक, अब थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो इसके न्यूमेरिकल्स भर के आते हैं, अभी आप खुद ही देखोगे, अरे बाप रे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट मार्च 2020 में तो आया नहीं, दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक, यहाँ देखो आ गया क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन भर के है। ठीक, जरा ध्यान दो, 5 सेकंड ले रहा टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में करता हूँ फटाफट। देखो वैल्यू क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड, क्या कर रहा है 5 सेकंड लग रहा है उसको रीच द ग्राउंड कर रहा है। अब ग्राउंड पे तो ग्राउंड पे कैसे रीच करेगा, ऊपर से ग्राउंड पे रीच करेगा, तो मतलब ये डाउनवर्ड मतलब फ्री फॉल वाला क्वेश्चन, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या देखो वैल्यू क्या दी, टाइम दिए 5 सेकंड, नेक्स्ट हाइट दिया, मतलब एच बोलो या एस बोलो, आप जो आपको बोलना है 5 मीटर। उसने बोला भाई जी बता ना, गिवन लिख लेता हूँ, सॉरी गिवन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट अब सॉल्व करता हूँ, उसने फाइंड क्या बोला, जी बोला ना फाइंड करना। ठीक, प्रैक्टिस करते हमको हमेशा ऐसे लिखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो टू फाइंड बोले ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, जी फाइंड करना, एस दिया है तो मतलब पहला तो इक्वेशन यूज नहीं होता, सेकंड वाला यूज हो सकता है ना, लेकिन आपको यू दिया है क्या, देखो यू डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, ध्यान दे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी ना। और अगर अपवर्ड मोशन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है ना, ध्यान रखना। फाइनल वेलोसिटी v होता है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, ध्यान रखना। अब तो फॉर्मूला कौन सा ये वाला यूज हो सकता है ना। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, आपको तीनों को इक्वेशन देखना जो आपको फेमिलियर लगे, आप सॉल्व कर देखो, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में कौन से इक्वेशन यूज करें। बहुत 5-6 सम आप कर लोगे, आपको समझ में आ रही ये क्वेश्चन ये यूज करना। ठीक, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी फाइंड करना। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, डाउनवर्ड मोशन लिख लेना आपको ना, सिंस द मोशन इज डाउनवर्ड, क्या लिखना आपको, अगर मोशन डाउनवर्ड है, देखो ये क्या हो जाएगा प्लस जी ना, टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, टूवर्ड्स द अर्थ लग रहा है ना। नेक्स्ट जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगा 0 होगा, फाइनल कुछ तो होगा ना। ठीक, तो यहाँ इक्वेशन जरा चेंजेस देखो कैसे करते हैं। 0 हो गया, एस को आप एच मान लो, आपके ऊपर है, लिख सकते हो आप एच। ठीक, माइनस जी तो मेरा पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी। नेक्स्ट टी मुझे जी फाइंड करना, जी रख दिया, बाकी सब भेज दिया। नीचे क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, एच क्या था हमारा 5 2/5 का स्क्वायर। देखो आप इसको सिंपली ऐसे कैंसिल कर सकते हो, या तो आपको नहीं समझ रहा है तो आप 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 जा 5 जा 2/5 सॉरी 5 दैट इज, अगर इसको डिवाइड करो, अब डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो करो ना, होगा क्या 2 नहीं होगा ना, 0 अब 20 हो गया नहीं 4 जा खत्म, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी फाइंड कर रहे हो आप, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया, देखो कितने मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स। आपको लास्ट में आंसर करके लिख देना है, देखो ऐसे करके आंसर लिखना है, बॉक्स बनाना है इसको प्रॉपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना प्रॉपर आप लिखोगे उतना इजीनेस होगा, फटाफट मार्क्स देते जाओगे, आगे बढ़ते जाएगा, सिंपल जितना आप इजी करके उसको दोगे। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आगे देखो, मास दिया है 3 kg, देख रहे हो मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ, इसको मास की जरूरत है क्या, नहीं मुझे फोर्स फाइंड ही नहीं करना, मुझे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है ना, सिंपल। जरा ध्यान दो आगे, यहाँ पे देखो मास एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम द हाइट से रिलीज हो रहा है ना। नेक्स्ट 125, हाइट क्या दिया 125, एंड फॉल्स फ्री फॉल हो रहा है, ग्राउंड पे फ्री फॉल हो रहा है। नेक्स्ट एज्यूम जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, उसने फाइंड टाइम टेकन बोला है ना, और वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, तो वी बोल रहा है ना, क्योंकि इनिशियल तो 0 होगा ना,
तो टाइम टेकन बात तो रिच, मतलब उसने फ्री फॉल बोला टाइम बताओ और वो बताओ। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आया कितना ईजी है। ठीक, मैंने हर क्वेश्चन में कराना, टेंशन मत लो आप। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, पहला लेक्चर है, थोड़ा सा मैं भी फेमिलियर हो जाऊँ। ठीक, अच्छी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। ठीक, एक मुझे कहावत इस पर याद आ रही है कि ध्यान से सुनी बात और एकदम ध्यान से किया हुआ काम कभी ना कभी तो काम आता है। ठीक, आपको कभी ना कभी और भी काम है कि आपको जो न्यूमेरिकल का फोबिया है ना वही खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपली सॉल्व कर दो। फोर्थ न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूँ, जा ध्यान दो। मास की जरूरत है क्या? नहीं, लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, चलो लिख देते। नेक्स्ट हाइट बोला, नेक्स्ट जी की वैल्यू दिया है, नेक्स्ट टू फाइंड बोल रहा है, ध्यान दो। नेक्स्ट फाइंड क्या बोला? टी ना, और भी डाउनवर्ड मोशन के लिए बोला, दोनों के लिए बोला क्या? नहीं। टाइम टेकन उसने बोला क्या? नहीं। अगर स्पेसिफाई करता पूरा मोशन, अभी तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक ही टाइम फाइंड करना, दो टाइम मत फाइंड करना शाना बन के। ठीक, और वेलोसिटी बोला तो कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी ना, इनिशियल हमको पता है, सिंपल, ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, समझ के, ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। ठीक, फॉर्मूला लिख, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ध्यान दो, तीनों फॉर्मूला लिख दो, लिख दो तीनों फॉर्मूला, क्या ही दिक्कत है, फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा वो। ठीक है, जरा ध्यान दो, मुझे क्या मास की तो जरूरत है नहीं, रिडंडेंट वैल्यू है, एच दिया है, जी दिया है, टाइम बोला है। ठीक, एच दिया है और जी दिया टाइम, तो कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं? लग सकता है डाउनवर्ड मोशन है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा ना, ये तो जीरो हो गया, लिख देना आपको स्टेटमेंट करके। ठीक, और ये जी हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी, सिंपल। एस मेरा क्या, जरा ध्यान दो, वही ना डिस्प्लेसमेंट 125, हाफ जी मुझे पता है 10 है, टी स्क्वायर फाइंड करना है, टी स्क्वायर इक्वल टू 125 इंटू 2 ना, ये देखो नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 10, सिंपल। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 250 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 125 करोगे तो ना, 5 2 जा 10, 1 बोरो 5 1 250 डिवाइड बाय 10, therefore t square is equals to 25, therefore t is equals to स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये आंसर है। उसको टाइम कितना लग रहा है शायद में आपको लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट आगे, अब और क्या फाइंड बोला? वी फाइंड करने बोला है ना, कौन सा फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो, देखो कौन सा फर्स्ट था। ठीक, अब जरा देखो, वी मुझे पता है ये तो जीरो होगा ना, जीरो है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होगी भाई ना, ये क्या जी होगा, जी होगा, टी देखो क्या है 5 सेकंड्स है ना, अभी लिखते हैं। ठीक, ये तो जीरो हो गया, वी निकालना है मुझे, 10 है, 10 इंटू 5 हुआ ना, 10 इंटू 5, पक्का मैं सही कर रहा हूँ ना सोल्यूशन, आप ध्यान देखते रहना एकदम, मतलब जरा भी मिस हुआ तो कंसेप्ट गया। ठीक, आगे ये लिखे, अब देखो जी तो मेरा क्या था, इधर ही लिखे थे हम लोग, देखे थे थोड़ी देर पहले, क्या था जी 10 था ना, क्वेश्चन में मेंशन था भाई, एकदम मेंशन प्रॉपर दिया रहेगा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना, क्वेश्चन एकदम प्रॉपर मेंशन रहेगा। अब वो क्या था हमारा, क्या, हाँ जी मेरा क्या था 10 ना, लिख दिया 10, जरा ध्यान दो, जी मेरा 10 था, ये क्या होता है 50 हो जाएगा ना आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना है भाई, ये स्क्वायर नहीं है, ये वेलोसिटी है, गलती नहीं करना है, नहीं तो भटक जाओगे। ठीक, पूरा लिख के भी आधा मार्क्स यूनिट पे कटता है, ध्यान रखना, यूनिट गलत तो समझ लो कंसेप्ट आपका गलत, तो 50 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझे, ये क्वेश्चन भी होगा ना, सिंपली ऐसा आंसर करके लिख देना, इसकी वेलोसिटी क्या है, रीच द ग्राउंड, सिंपल समझे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम करते रहेंगे मेहनत। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन पे अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड, अब मैं थोड़ा वर्बली सॉल्व करने की देखो कोशिश करता हूं, देखो होता है कि नहीं सॉल्व, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूं। देखो, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस, अप जा रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, रीचेस अ हाइट, रीचेस अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन वो 5 मीटर की हाइट जाता है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल, बोल रहा है यू की वैल्यू फाइंड करने ना, ध्यान रहो, जी की वैल्यू दी है, अब यू की वैल्यू फाइंड करना। देखो मैं एक क्वेश्चन बार बार नहीं लिखाऊंगा, अब आपको समझना है, सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा प्रॉपर, आपको समझना है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5th न्यूमेरिकल, देखो कितने न्यूमेरिकल्स आ गए पिछले 5 साल के 9 पेपर है लगभग ना, जून जुलाई में मिला के, और जो कोविड रहा था 2021 का एक ही पेपर था। ठीक, तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ध्यान दो, हाइट दे दिया हमें, गिवन में नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स मारो, तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, बार बार लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, टाइम आपका ही लेके जाएगा। हो गया, ये दिया था क्वेश्चन में, उसने फाइंड क्या बोला, यू फाइंड करने बोला, तो पहला इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, नहीं यूज कर सकता ना, क्योंकि वहाँ पे एस तो है नहीं, सेकंड यूज कर सकता हूँ, यूज करो, सेकंड यूज कर सकता हूँ, देखो ध्यान दो, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मोशन क्या बोला, अपवर्ड ना, थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, ये माइनस होगा ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दूँ ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, हाँ ध्यान देते चलो, थोड़ा सा अभी आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट ये हाइट है 5, यू टी की वैल्यू दी क्या, यू ही तो फाइंड करना भाई, टी दिया है क्या, समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन लगा सकता हूँ क्या, नहीं, यही आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, तो कौन सा यूज कर सकता हूँ, थर्ड वाला ना, थर्ड वाला यूज कर सकता हूँ, देखो कौन सा थर्ड वाला था, आ गया, ये चेक कर रहा था, 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए था, बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद कर पाते हैं क्या, ध्यान दो। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला यूज करते, देखो थ्रोन अपवर्ड किया है, तो यहाँ पे 0 होगा ना फाइनल वाला, अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक, कुछ तो होगा, माइनस जी होगा, एस अपवर्ड मोशन है, लिख देना, आपको रीजन प्रॉपर लिखना है। ठीक, अब यू मुझे फाइंड करना है,
ध्यान दो, एक मिनट, हाँ, प्लस ये पूरा, इसको मैं डायरेक्ट -2GS लिख सकता हूँ, यहाँ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, 2GS इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ध्यान दो, नेक्स्ट, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, जी की वैल्यू दी थी, क्या दी थी, 10, सिंपल, हमेशा 10 ही देता नॉर्मली वैल्यू, 9.81 जल्दी नहीं देता, ठीक। वो एक क्वेश्चन था ना मून वाला, उसमें दिया था, ठीक, उसमें 1.63 याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद, ऐसा न्यूमेरिकल आप करोगे ना कि याद हो जाएगा, इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ये मेन एजेंडा है प्रीवियस ईयर का, आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन से टाइप बार बार रिपीट होता है। 2 × 10 20, 20 × 5 100, तो यू क्या हो गया अपना 100, तो यू का स्क्वायर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझे वाला क्वेश्चन भी हो, कितना मार्क्स, 2 मार्क्स देके जा रहा है, समझ लो कितना, 2 मार्क्स आपको देके जा रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, वापस से आ गए, बहुत निर्लज टाइप का है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट की तरफ कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब टाइम भी 5 सेकंड और हाइट भी 5 मीटर, सब 5 दे रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान दो, जी की वैल्यू क्या है। अब जी की वैल्यू फाइंड करने बोला, कितना न्यूमेरिकल है ये, 6 न्यूमेरिकल। देखो सेम टॉपिक पे कितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, टाइम, नेक्स्ट हाइट क्या है इसका 5 मीटर, नेक्स्ट अब इसको फाइंड करना बोला, जी बोला। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ना, u प्लस 80, वहाँ पे h है क्या, नहीं h, तो मतलब सेकंड और थर्ड में जाना पड़ेगा। अब सेकंड में जरा ध्यान दो, सेकंड में ये वाला यूज कर सकता हूँ, जरा ध्यान दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80। मोशन का टाइप सबको समझना, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, तो ग्राउंड से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है ना नीचे, डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में क्या, ये की वैल्यू क्या होती है, जी हो जाती है, वो भी पॉजिटिव जी, ध्यान रखना, टूवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहा है, ठीक। s इज इक्वल टू ut प्लस, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे जो डाउनवर्ड मोशन वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होती है ना, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट समझिए, खत्म। 5, ये 5 हो गया, हमारा दिया है क्वेश्चन में 5 की हाइट से फेंका गया, ठीक, ये 0 हो गया प्लस हाफ। अब थोड़ा थोड़ा आप पक गए होगे क्वेश्चन देख देख के, बार बार, बस इतना ही ऐसा करो कि पक जाओ, ठीक, बोरिंग हो जाए एकदम, न्यूमेरिकल जो आ नहीं रहा था पहले बोरिंग हो जाए। 5 का स्क्वायर ना, टाइम का स्क्वायर हो ना, टी का स्क्वायर, देयरफॉर जरा ध्यान दो। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन जी पॉजिटिव है ना, 5 इज इक्वल्स टू क्या, जरा ध्यान दो, लिखता, एक मिनट, 5 इज इक्वल्स टू हाफ नेक्स्ट 25 पक्का, तो जी को पूरा फाइंड करते हैं। देखो ये क्या आ गया, 2 यहाँ पर अपॉन 25 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, देख रहे हो सेम वैल्यू भी आया था थोड़ी देर पहले, 2/5 आया था ना, 0.4 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर बना के लिख देना, ठीक। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आएगा, सिंपल, सेम सम रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक, बस वैल्यू थोड़ी इधर उधर कर देगा वो, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। देखो अक्टूबर वाले, ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक का फ्री फॉल का लास्ट क्वेश्चन, टाइम लग रहा है लेकिन हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें ना, अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ यार, मतलब सब कर ले रहे हैं, मतलब सभी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, टेंशन मत लो, टाइम एक बार देना है, अच्छे से करना है, ठीक। अब जरा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, देखो जुलाई में आया था, देखो क्या, आयरन बॉल ऑफ मास, देख लो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, क्वेश्चन आया थोड़ा दिमाग में, देखो इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 हाइट से रिलीज हो रहा है, फॉल्स फ्रीली, मतलब डाउनवर्ड मोशन बोल रहा है भाई, डाउनवर्ड मोशन बोल रहा है, ठीक। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टाइम बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, फिर टी बोल रहा है। देखो ध्यान दो, बस उसने नीचे के लिए बोला है, पूरा अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन नहीं बोला है, ठीक। तो उसने क्या बोला, हाइट से फेंका गया बॉल को, फिर लिखते थे हम लोग वैल्यू, देखो ध्यान दो, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको इतने फटाक से पढ़ना है, ठीक। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको सब पता हो जाएगा कौन सा रिडंडेंट वैल्यू क्या है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। ये फाइंड करने बोला है, देखो अभी क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से हमको फॉर्मुला यूज कर, देखो एच दिया है, मतलब सेकंड वाला तो यूज कर सकता हूँ, थर्ड वाला यूज कर सकता हूँ, जी दिया है, ठीक। अब जरा एच दिया तो मैं सेकंड वाला यूज कर सकता हूँ, यूज कर लो सेकंड वाला, एच दिया है, जी दिया है, टी सेकंड वाला बहुत प्रेफरेबल है ना एकदम, हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी नहीं लिखते हम ये लिखते, सॉरी सॉरी सॉरी, अब बाद में कन्वर्ट करो, ठीक। डाउनवर्ड मोशन वाला लिख दिया, डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, यू जो हमारा होता है, यू था ना, यू हमारा 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होता है भाई, ठीक। अब ए इज इक्वल टू जी है, सिंपल ना। अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे टी फाइंड करना है, जरा ध्यान दो, एच ये एच है ना, लिख दिया। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको याद है, अरे ये तो क्वेश्चन किया था, ठीक। अब यू तो 0 है, ये 0 है प्लस हाफ 10 है ना जी, ठीक। और पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक, सिंपल, टी फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 125 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को एक साइड रखा, यहीं पे रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, 125 250 अपॉन 2, आ रहा है याद क्वेश्चन रहना, सॉरी याद आ रहा है 25, अब तक तो याद आ जाना चाहिए भाई। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, फिर बॉक्स बना देना, बार बार ये बॉक्स बनाना, मैं बार बार बनाऊंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा एकदम, ठीक। टाइम टेकन टू बॉल टू रीच द
ग्राउंड डाल दिया ऐसे लिख के। समझे? यहाँ पे हमारा दी मोस्ट टॉपिक फ्री फॉल कंप्लीट। देखो अगर आप एक बार चेक कर लो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन सोच गए, मार्च वाले सब क्वेश्चन हो गए, बस हमारा बच्चा है बस स्केप वेलोसिटी। देखो स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन ना के बराबर आता है। एक बार आप फॉर्मुला समझ गए ना, गेम ही खत्म उसका पूरा। क्या स्केप वेलोसिटी, पहले हम कंसेप्ट समझाते हैं स्केप वेलोसिटी का क्या होता है, क्या कंसेप्ट स्केप वेलोसिटी का, और उसका डेफिनेशन याद रखना। ठीक, कभी कभी मेरे हिसाब से इसको पूछना चाहिए, लेकिन वो पूछता नहीं, बेसिकली पूछना चाहिए स्केप वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। और एकदम एक दो बार दिला क्वेश्चन, मतलब नोट्स में मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना, टेक्स्ट बुक के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या पता एमसीक्यू के लिए आ जाए। ठीक, एमसीक्यू बच्चे देखो न्यूमेरिकल तो हो ही जा रहा है ना, एमसीक्यू में थोड़ा बच्चे फंसेंगे तो उसको एक बार समझ लेना। हाँ ठीक है, ये ठीक। देखो मैंने सब क्वेश्चन धीरे धीरे करके सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, और सब हो भी गया। बस एक टॉपिक लास्ट वाला बच्चा है हमारा, स्केप 6 सिक्सर लग गया टॉपिक्स का। छठा टॉपिक है हमारा स्केप वेलोसिटी। ये समझे तो पूरा टॉपिक होगा। देखो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराने वाला, इसके डेरिवेशन के पीछे भागोगे तो सब कुछ, देखो उसमें पोटेंशियल है, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसको एक्सप्लेन किया गया था स्पेस और मास का ग्राफ बना के। जैसे मैं कोई इस पे बॉल रख दूँ सेंटर में ना, बॉल इसको मैंने मान लिया एक चादर, स्पेस टाइम का एक चादर मान लिया। ठीक, अभी बॉल, अगर मैं चादर पे बॉल रखूँ स्टील का, तो अंदर जाएगा वो हर चीज उसके अराउंड घूमेगी, वो अंदर ही चली जाएगी ना। इसको बोलते हैं पोटेंशियल, खींचने की ताकत अपनी तरफ। ठीक, तो इस पोटेंशियल को कुछ स्केप करने के लिए चाहिए रहेगा ना, तो एक वेलोसिटी होती है। मैंने बोला था ना, ये बच्चा फेंकेगा, आप फेंकोगे, सैटेलाइट जो इसरो से लॉन्च होगी ना, तरह तरह के वेलोसिटी से लॉन्च होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इतनी इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके निकल जाए। उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम स्केप वेलोसिटी। समझे? स्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मुला याद रखना है, क्वेश्चन करना है, खत्म एकदम। ज्यादा उसके ऊपर डेरिवेशन के पीछे भागना नहीं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, नॉर्मल कभी आया नहीं और चांसेस नहीं आएगा। ठीक, स्केप वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन एक बार समझो तो समझ में। द क्या मैंने बोला था ना, इतनी वेलोसिटी लगा दो आप उसको, मिनिमम इतने में तो पार ही हो जाएगी। ठीक, द मिनिमम, ये टॉपिक जो साइंस लगी 11th में उनको भी भर के आएगा, 5th चैप्टर की साइंस में भी, फिजिक्स में है। ठीक, द मिनिमम क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने बताया था ना, वेलोसिटी क्या होता है, जब स्पीड को डायरेक्शन भी आप देते हो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। भाई 4 किलोमीटर वेस्ट में भागा था तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी, डेफिनेशन याद रखना, अब बॉडी, कौन सा बॉडी, जो बॉडी का फेंक रहे, बी प्रोजेक्टेड, उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तेजी से फेंक रहे हो। ठीक, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द, कहां से, अर्थ के सरफेस है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट और मून। आप प्लैनेट बोलो या मून बोलो, कहीं से बोलो। सो क्या वो स्केप कर सके ना, सो दैट इट स्केप्स, क्या स्केप्स फ्रॉम द, हर एक चीज का, मून का, प्लैनेट का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, सॉरी इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस बोलो फोर्स बोलो, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट और मून इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी, भगोड़ा वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं भागने की वेलोसिटी, इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक चिरी मिली से एक फॉर्मूला है। ठीक, लॉजिकली समझे तो समझ लेना कि ये फॉर्मूला है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, कंफ्यूज हो तो खत्म, गेम ही खत्म। ठीक, क्या स्केप वेलोसिटी, वी स्केप करके लिखते हैं इसको। फॉर्मूला होता है 2gm/r। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई फॉर्मूला क्या है, यूनिट हिसाब समझ लो, 2gm/r होता है। नेक्स्ट देखो ना, जी की वैल्यू फिक्स होती है, मास की वैल्यू फिक्स होती है, आर की तो एक फिक्स वैल्यू आएगी ना, तो अर्थ की ग्रेविटेशन एक वैल्यू होती है स्केप वेलोसिटी की, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है, अर्थ का। तो मून का भी कुछ होगा ना, तो मून का भी कुछ वैल्यू होता है, वो हमको फाइंड नहीं करना, हमको अर्थ के लिए फाइंड करना। क्या याद रखा, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2gm/r। इसकी वैल्यू होती है फिक्स। जब फिक्स वैल्यू तो फिक्स वैल्यू आएगी ना, जैसे हमारा जी की वैल्यू फिक्स थी ना 9.81 ना, 9.77 आया था हमको, लेकिन 9.81 इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक, तो ऐसे इसकी भी देखो, जी की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स है, आर की तो फिक्स वैल्यू आएगी ना, तो इसकी फिक्स वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड याद रखना भाई, किलोमीटर के लिए। ठीक, ऐसे मीटर पर सेकंड मतलब क्या है, इतना कमजोर होता है, फिर इतनी स्पीड में निकल जाएगा, नहीं, बहुत किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड को 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, कितनी तेज से रॉकेट निकलेगा। ठीक, आपको यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक, और ज्यादा फॉर्मूला के पीछे मत भागो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा। आपको क्या करना, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। ठीक, तो वी स्केप आपको आ गया, वी स्केप, और स्पेस मिशन में भी आएगा, तो वापस वहाँ पे भी मैं करूँगा 2gm/r। अब देखो रूट में हमारा यूनिट है, तो 2 की यूनिट तो कुछ होती नहीं है। जी की क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। मास क्या होता है kg में। नेक्स्ट, आर क्या होता है हमारा मीटर में, kg कैंसिल। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, 2 का तो यूनिट कुछ होता है, न्यूटन बचा, मीटर बचा। अब जाना ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे, न्यूटन मीटर हुआ। अब न्यूटन हमारा क्या फोर्स होता है ना, फोर्स को अगर लिखने जाए तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड के स्क्वायर ना, एक्सेलरेशन मास। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे बच्चों, कंफ्यूज देखो kg स्क्वायर था, सॉरी मैं कभी भी गलत लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है, kg स्क्वायर, तो कैंसिल होता है, एक बचा ना, एक बचा रहेगा। ठीक, थोड़ी गलती हो जाती है भाई, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। ठीक, kg यहाँ बचा रहेगा नीचे, kg कैंसिल। नेक्स्ट, रूट में क्या हो गया, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर हुआ ना, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा ना,
तो रूट के बाहर निकलो तो मीटर अपॉन सेकंड बचा ना, ये होता है वेलोसिटी की यूनिट। आ गया। तो यूनिट अगर आपको कभी फॉर्मूला में डाउट आता है तो ऐसे लिख लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर का रूट। समझे ये क्वेश्चन? पक्का डाउट है कोई? अब देखो ये तो ये होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, पक्का। अब देखो जीएम की जगह मैं पुट कर सकता हूँ कुछ, ध्यान दो, ऐसे कर सकता हूँ। क्या मैंने देखो आर इंटू आर है ना, एक आर को वहां भेज दिया, एक आर को नीचे रखा, अभी जीएम यहां दिख रहा है मेरे को। ध्यान दो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 2gm अपॉन आर। ये 2gm अभी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2gr। समझे? ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। तो अर्थ का स्केप वेलोसिटी का 2 किलोमीटर पर सेकंड, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। और एक सॉल्ट एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भर के दिया हुआ है, एक सॉल्ट एग्जांपल। पिछले साल बच्चे पढ़ के नहीं जाते, लेकिन आ गया था सॉल्ट। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट अगर क्वेश्चन रहेगा ना, वो पूछेगा नहीं, समझते हो? ज्यादा कॉम्प्लिकेट अगर ज्यादा वैल्यू ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा, नॉर्मली पूछता नहीं, ठीक है। लेकिन पिछले साल पूछ लिया था मार्च 2023 में 3 मार्क्स के लिए। सिंपल आपको क्या करना, वैल्यूज देखना, उसकी वैल्यू याद रखना। उसका वैल्यू देखो, गिवन का वैल्यू 2.37 किलोमीटर पर, याद रखना 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखना, ठीक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा चैप्टर डी है। समझे? कितना ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। सिंपल आपका सब कंसेप्ट हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इससे ज्यादा आपको मुझे लगता है करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, एक बार किया खत्म। अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो मार्च 2009 पूरा हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन जरा फिलअप के ऊपर ध्यान दो, ठीक। यहाँ ध्यान दो, वो बड़ा कर देता हूँ उसको, ध्यान दो। द इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा था ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ अ क्या, मंगलयान भाई, मंगलयान इसरो है भाई, ठीक। मस्ट बी ग्रेटर देन, किससे भाई, किससे? ऑफ द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ना, हो गया आंसर। तभी तो पार करेगी, नहीं तो रुक जाएगी भाई। मंगलयान हमारे मंगल भाई के पास नहीं, मंगलयान पार करके गई, ठीक। चंद्रमा पे चली गई, चंद्रमा गई नहीं, मार्स पे गई, मंगल ग्रह है, ठीक। सिंपल समझा। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोड़ कर उसको लास्ट में करते, पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते थे, ध्यान देते। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये ध्यान दो। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11 बार रिपीट कर देना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो बार कैलकुलेशन तो करने से याद रख लो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सिंपल एकदम क्वेश्चन। और जो सॉल्ट एग्जांपल था 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, याद रख लेना, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, ठीक। ये भी हो गया। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन हो गए। ये देखो आ गया फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया था, क्या था, 2gm अपॉन आर। अगर देखो ये ऐसे तो पूछ लिया, नेक्स्ट ऐसे भी करके पूछ सकता है ना, जरा ध्यान दो। ये भी पूछ सकता है ऐसे भी घुमा के, ये जो 2gr था ना, ये भी स्मॉल gr वाले में पूछ सकता है, ठीक। क्या भरोसा, पूछ सकता है, ठीक। कंफ्यूज मत होना भाई, एक बार रेफर कर लेना प्रॉपर, एकदम वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ठीक। आगे नेक्स्ट देखो आ गया सॉल्ट एग्जांपल, यही था वो सॉल्ट एग्जांपल। देखो उसमें वैल्यू क्या दी है, कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन। क्या, कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू बी। ये तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू पूरे हर मून के लिए, प्लैनेट किसी के लिए, लेकिन अर्थ का एक फिक्स है। जब अर्थ की वैल्यू डालो तो अर्थ क्या आएगी, मून का वैल्यू तो मून का आएगा, ठीक। तो यही क्वेश्चन था। इसमें देखो जी की वैल्यू दी है ना, ध्यान दो, वापस में बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, इसे वैल्यू याद रखो यार, इतना कैलकुलेशन करने बैठो कि पागल हो गया, नहीं करना है कैलकुलेशन। देखो अर्थ का क्या दिया, मास दिया, सॉरी मून का मास दिया, गिवन करके लिख देना, ठीक। एकदम प्रॉपर सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व करके दिया, ठीक। नेक्स्ट रेडियस दिया, किसका, मून का। जी की वैल्यू तो पता है 6.6। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे क्या, नहीं करना है भाई, नहीं। सॉल्ट एग्जांपल में नहीं दिया है तो नहीं करना है कैलकुलेशन। क्या, बीच के का फॉर्मूला पता है आपको, लिख देना सब, सोल्यूशन फाइंड पॉइंट जो मैंने बार-बार लिखा, 2gm अपॉन, लिख दिए, जी की वैल्यू डाली, एम की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, सॉल्व किया, आंसर लास्ट में लिख देना 3.7 किलोमीटर पर। कैलकुलेशन दिखाना रहेगा तो इसका दिखा दो ना, सिंपल एकदम करना भाई। और तुम्हारे टेस्ट में देखो एक जी इजिकल्स टू m1 m2 मासेस के टर्म्स में दिया है। देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली क्यों नहीं पूछते पता है, दिया हुआ क्वेश्चन देखो, जहाँ पे वैल्यू आ रही कुछ f की, कुछ g अर्थ की, कुछ दी है, मास फाइंड करना, तो वहाँ पे ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते एग्जाम, क्यों, कैलकुलेशन थोड़ी कर सकते, कैलकुलेटर तुम्हारे पास थोड़ी है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चंस को सिंपल वैल्यूज याद रखना है, रेंज निकालना है, सिंपल सॉल्व कर देना, ठीक। अभी उस पर भी बात करेंगे, ठीक। आगे अभी के लिए पहले चैप्टर को जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा हमारा मेन था, लेक्चर से भी स्टार्ट किया था, तो वो एजेंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक। जरा ध्यान दो, स्केप वेलोसिटी का ये क्वेश्चन हो गया, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी भी किए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ध्यान दो, अभी भी ये भी किए, सब हो गया। देखो ये बचा है बस, और देखो ऊपर के भी सब हो गया ना, देख रहे हो, धीरे धीरे करके हम लोग 24 क्वेश्चन सब सॉल्व कर दिए, और पूरे कंसेप्ट्स के साथ, कुछ भी स्किप नहीं किया भाई, कुछ भी स्किप नहीं किया। जरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है, यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे समझ लो, क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर समझ लो, जो भी समझना आपको समझ लो, ठीक। इफ द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स, क्या बोला, मास उसका 8 टाइम होगा, कौन सा, वो प्लैनेट का, किसके, अर्थ के, देखो ध्यान दो, ठीक। एंड इट रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसका जो रेडियस है, द रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब उसका रेडियस बाय ट्वाइस हो गया, मास का 8 टाइम हो गया, ठीक। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द स्केप वेलोसिटी ऑफ द
प्लैनेट। उसने रेशियो तो किसका पूछा, ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द, क्या करना आपको पहले अलग अलग सॉल्व करके निकाल देना है, ठीक। अर्थ के लिए आप अर्थ के लिए आप नीचे जो वहाँ पे नीचे सब में लिख दो आप 3 ना, नीचे बेस करके 3 लिख दो, ई लिख दो ना, और प्लैनेट के लिए लिख दो, सिंपल सिंपल सॉल्व। देखो क्वेश्चन अभी मैं वापस से बताऊंगा नहीं, बार मैंने रीड कर दिया, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन रीड किया, ठीक। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो गिवन में क्या दिया, देखो गिवन में क्या दिया, मास, मास क्या उस प्लैनेट का, एमपी मान लो, क्या है 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, सिंपल। नेक्स्ट उसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ द अर्थ, बस सिंपल। अब मुझे क्या बोला, टू फाइंड, क्या बोला उसने, रेशियो, क्या बोला, रेशियो स्केप वेलोसिटी की तरह ध्यान दो, स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू स्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, ये फाइंड करने बोला। अब भाई मुझे अब फॉर्मूला बार बार नहीं रिपीट करवाऊंगा, देखो मैं कितनी बार रिपीट करवा दिया फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, देखो वी स्केप जो होता है किसके इक्वल है, रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, या तो एक और फॉर्मूला है 2gr स्मॉल gr, ठीक। ये याद नहीं रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, मुझे नहीं पता, ठीक, एक बार पढ़ के रख लो ना भाई। सोल्यूशन लिखते हैं। अब जो प्लैनेट ना, स्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट लिख दिया, कॉमा इज गिवन बाय, क्या लिखोगे, देखो देखो, अर्थ विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट बोला, तो अर्थ का पहले लिख लेते हैं, ठीक। क्या होगा, जी की वैल्यू फिक्स रहती है हर जगह, दिक्कत है क्या, नहीं, मास की वैल्यू बदलेगी और इसकी वैल्यू बदलेगी, रेडियस की। नेक्स्ट फिर लिख दे स्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, कॉमा गिवन बाय, सिंपल, फर्स्ट सेकंड मान लिए ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 लिख दिया। देखो मैं ऊपर का माल नीचे बार बार बोलूंगा, बार बार समझाऊंगा, ठीक। अगर किसी को भी डाउट रहेगा ऊपर के माल नीचे के लिए तो कोई शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आपको रहेगा डाउट तो कमेंट में करके बता देना, ठीक। ऊपर का माल नीचे क्या है सर, ऊपर का माल नीचे नीचे कर रहे हो तो मैं बता दूंगा, ठीक। एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एकदम हो गया। अब देखो वापस से सबको पूरा स्क्वायर रूट कर दूं ना, ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर, देखो नीचे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है नीचे चला जाएगा। किसी को अगर ऊपर का माल नीचे नहीं समझ में आता तो भाई सिंपल से समझो, देखो ये जो हमारा जो डिवीजन का साइन है उसके नीचे न्यूमरेटर पूरा टर्म है ना, अब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है ना, न्यूमरेटर के नीचे है तो देखिए ये डिनोमिनेटर इसमें, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, याद इसी को बोलता हूँ ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। जरा ध्यान दो आप, ये कैंसिल इससे, जी तो सेम ही रहता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, याद रख लेना है। नेक्स्ट बचा क्या, ये बचा। अब ऊपर ही रिलेशन लिखा ना हम लोगों ने, क्या था देखते हैं उसको, देखो एक बार देख लेते हैं ना। हमारे प्लेनेट का मास कितना था, 8 टाइम, रेडियस क्या था 2 टाइम, लिख देंगे 2 टाइम अर्थ के, ध्यान से, घाई घाई में भावनाओं में थोड़ा बह जाता हूं, ठीक। ये लिखा 2/8 हो गया, 1/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 होगा, रूट ऑफ 1/4 का 1 का रूट 1 होता है, 2 का 4 का रूट 2 होता है, सिंपल। वी स्केप ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वी स्केप ऑफ प्लैनेट का रेशियो 1/2 इज द आंसर, रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द प्लैनेट। समझे। अब देखो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा प्रीवियस ईयर आपको, खंगाल के देखो पूरा प्रीवियस ईयर को हम लोगों ने A to Z पूरा हर एक कंसेप्ट, देखो ध्यान से आप, कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सब क्वेश्चन मैंने बोला था ना पूरा रंगीन कर देंगे एकदम, देखो रंगीन हो गया ना एकदम सर, रंग बिरंगा कर देंगे, ठीक है, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसके लेक्चर नोट्स टेलीग्राम पे पूरा अपलोड हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को जैसे जो न्यूमेरिकल आपको लगता है आपको आता है, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, तो मजा आएगा थोड़ा, कि मेरा सोल्यूशन देखो थोड़ा मजा आएगा, ठीक। और आपको नहीं आता तो पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, फिर सॉल्व करने बैठे तो आपको पूरा, देखो न्यूमेरिकल रटने वाली चीज़ नहीं है, एक कंसेप्ट सीखना, साइंस तभी मजा आएगा जब एक कंसेप्ट आप सीखोगे, ठीक। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं फटाफट में पूरा प्रीवियस ईयर जितना भी पूरा खंगाल दूंगा, ठीक। आपको ऐसा यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं दिखा जहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर अपलोड कर ही देते हैं ऐसा वीडियो जहाँ पे पूरा A to Z कंसेप्ट भी हो जाए, जिसको मैंने पहले बोला था आपको स्टार्टिंग में ना, ग्रेविटेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा, A to Z मैंने कंप्लीट, देखो 1.5 घंटे के वीडियो में लगभग 1.5 घंटा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1.5 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रो था, देखो केपलर्स लॉ हो गया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ हो गया, अर्थ हो गया, मास एंड वेट हो गया, फ्री फॉल हो गया, स्केप वेलोसिटी, सब तो हो गया, कुछ बचा नहीं ना, ठीक है। अभी आपको यहाँ से थोड़ा इन जनरल आइडिया हो गया होगा कि मेरा ग्रेविटेशन में तो इतना ही था, एकदम ईजी है। कुछ स्टेटमेंट, कुछ पॉइंट्स में 1-2 पॉइंट्स दे दूंगा, और न्यूमेरिक आपको MCQ की प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो जैसे आपको देख के हो जाए, नोट्स अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा है, वापस से करनी पड़े तो वीडियो वापस से रिवाइंड करो, एक बार देख लो, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट मुझे नहीं आता उसको लिख के ले लेना है, ठीक। नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, प्रॉपर लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे, प्लस MCQ भी आपको क्विज के फॉर्म में मिलेगा, टेलीग्राम हमारे एडुतंत्रा चैनल पे मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं अंत करता हूँ। मैंने आपको जैसा भी आपको लगा इस लेक्चर के ऊपर प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके, अगर आपके पास टाइम हो तो, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको ये लेक्चर सही में लग रहा है कि मेरी मेहनत, कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ या आपको कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना। अगर आपसे हो पाए, टाइम निकल पाए तो शेयर कर देना, ठीक। किसी का कोई लिविंग केयरिंग आपका होगा जिसको आपको लगता है
शेयर करके उसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है या तो कंसेप्ट में जगह प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया, तो पूरा प्रीवियस ईयर A to Z पूरा A to Z मैंने एक एक चीज़ सॉल्व करके बताया। अगर आपको कहीं भी वीडियो में आपको कुछ रिकमेंड करना है कि सर ये ऐड करो, वो ऐड करो, ये करो, कुछ भी आप फीडबैक देना तो आप कमेंट में एकदम बता सकते हो, हम उसको देखेंगे, समझेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उसको अपडेट करेंगे। देखो सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, हम दोनों सीखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों सीखते सीखते चलेंगे, ठीक। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आपका अध्यापक सैम सर, ठीक। तो आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकंड चैप्टर साइंस 1 के पर आएगा, ठीक।